हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैंपियन न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो हमारी आज की स्टोरी का नाम है इनोसेंट टीचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक लड़के को देखते जो रेडी हो रहा था। उसके लंबे बाल थे, हाँ, उसने लड़कियों की तरह उसके लंबे बाल थे और वो उसने खूबसूरत तरीके से उसे पोनीटेल में कवर करके रखा था। वो सामने से अपनी स्पेक को उठाता है, मतलब उसके ग्लासेस को उठाता है और वेयर करता है। एंड देन उसके बाद अपनी कुछ किताबों को देखते हुए कहता है कि मैं परफेक्टली रेडी हूँ। ऐसा कहते हुए हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विंग अपने आप को मिरर में देखता है एंड देन स्माइल करता है। उसके बाद विंग वहाँ से निकलता है तो उसके सामने उसका ब्रदर था जियांग चांग। वो विंग को ऊपर से ही नीचे तक देखता है एंड देन कहता है तुम्हें लगता है तुम इस तरह की जॉब कर सकते हो करके। तो विंग अपने नोज़ को बस 2-3 बार टच करता है। देन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्या जियांग चांग। जियांग चांग कहता है तू पढ़ाने जा रहा है या कोई तुझे और पढ़ा देगा। विंग कहता मुझे कैसे कोई पढ़ा सकता है, मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी है जियांग चांग और मुझे अच्छी जॉब मिली है तो मैं अपनी जॉब कर सकता हूँ ना। जियांग चांग कहता है तू तो रहने ही दे, मुझे लगता है तेरे को सब लोग उल्लू बना देंगे। विंग कहता मैं टीचर हूँ और कुछ नहीं हूँ, मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता। जियांग चांग कहता अच्छा देखते हैं फिर। ऐसे वो कहता है। देन विंग से कहता है मैं छोड़ दूँ। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, वैसे भी इतना भी कोई दूर नहीं है। जियांग चांग कहता है ऐसा ना हो कि तू रास्ता भूल जाए। विंग कहता तुम्हें क्या लगता है मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मुझे सब कुछ याद रहता है। जियांग चांग विंग को देखता है और कहता है देखता हूँ। ऐसे कहते वो विंग के तरफ एक बॉक्स को बढ़ाता है। विंग कहता है ये क्या है। जियांग चांग कहता है बस वॉच है तुम्हारे लिए, ओके। विंग कहता थैंक यू जियांग चांग। जियांग चांग कहता जाओ अपनी जॉब पे। विंग बस छोटी सी स्माइल करता है, कहता है ओके बाय। ऐसे कहते विंग उस वॉच को पहनते हुए कहता है कि हाँ ये कितना भी गुस्सा करे बट मुझसे प्यार करता है, मुझे पता ही है। ऐसे कहते विंग बस वहाँ से बस बाहर आता है। बाहर आने के बाद बस अपने फ़ोन में चेक करता है टैक्सी कितने वक्त में आने वाली है और विंग एक जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ वक्त के बाद विंग के पास आकर टैक्सी रुक चुकी थी। विंग उन्हें कोड बताता है एंड देन उसके बाद टैक्सी निकल पड़ी थी। विंग आखिरकार उस कॉलेज के पास था और विंग बस लंबी सी सांस लेता है। हाँ, गुसू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे विंग अब बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है, 12th क्लास के बच्चों को। और विंग का ग्रेजुएशन हो चुका है और विंग बहुत वक्त से जॉब के लिए ट्राई कर रहा था और विंग अब बहुत बार स्ट्रगल करने के बाद विंग को आखिरकार एक जॉब मिल गई टीचर की। हाँ, विंग ने अभी तक किसी को पढ़ाया तो नहीं है पर फिर भी विंग भाई जो मिले उसी में काम चला लेगा, विंग का ये कहना था और विंग को करना ही था। हाँ, कोई ना कोई चीज़ तो करनी ही थी, इसलिए विंग यहाँ पे आया था। विंग एक सिंपल इंसान है, विंग हमेशा अपने में ही जस्ट उलझा हुआ रहता है। हाँ, विंग की ज़िंदगी बस थोड़ी बहुत उलझी हुई है उसी के लिए। अब विंग पहले तो जो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाना चाहता था, इसलिए विंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है और विंग अपनी ठुडी पे हाथ रखता है और कहता है प्रिंसिपल का रूम कहाँ हो सकता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। विंग ऐसे कहते उस पूरे कॉलेज को देख रहा था क्योंकि ये कॉलेज बहुत बड़ा था। विंग तभी वहाँ से एक स्टूडेंट को जाते हुए देखता है और विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी सुनो। ऐसे विंग बहुत प्यार से बोलता है। जहाँ पे जो जा रहा इंसान था ना, उसकी आंखों के ऊपर ग्लासेस लगे, उसके जो बाल थे ना वो गोल्डन कलर में थे। वो इंसान मतलब पूरे बाल गोल्डन कलर में नहीं थे, होता ना कि थोड़े बहुत नीचे नीचे वाले बाल गोल्डन कलर में थे। वो इंसान बस अपने चश्मे को थोड़ा सा नीचे करता है और विंग को ऊपर से ही नीचे तक देखता है। विंग का हुलिया, विंग ने जो अपने आंखों के ऊपर स्पेक लगा के रखे थे जो सिल्वर कलर में थे और विंग के जो बाल उसने पोनीटेल में कवर करके लगे थे। एंड देन उसके हाथ में कुछ किताबें थी, कहा जाए तो एक बैग के अंदर। वो इंसान विंग को ऊपर से नीचे तक देखते तो बोलो ना डार्लिंग क्या हुआ है। विंग कहता हाँ ये तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है कि स्वीट हार्ट तुमने तो मुझे आवाज़ दिया था और अब मुझे पूछ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, बोलो। विंग कहता आई एम सॉरी, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। वो कहता गलतफहमी तो हर बार होती है एक खूबसूरत हसीना को देखने के बाद, और क्या करूँ ये दिल हमेशा गलतफहमी ही में ही जीता है। विंग कहता तुम ऐसे मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते हो। वो कहता है मतलब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। वाह कितना मज़ेदार है ना एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना। बोलो किस क्लास में हो तुम। मैं ऑफ कोर्स हम साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, क्या कहती हो। ऐसे कहते हो वो इंसान विंग को आँख मार देता है। विंग बस ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे जानते तक नहीं और तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। हाँ बोलो। वो कहता तुम्हारी वॉइस सच में स्वीट हार्ट बहुत अच्छी है, हाँ बहुत प्यारी हो तुम सच में। विंग कहता क्या
लड़की नहीं, अरे अरे तुम लड़की नहीं हो, खूबसूरत सी परी हो जो आसमान से उतरती हुई आज हमारे कॉलेज में आई है। लाइक रियली, पता है इस परी को देखने के बाद मेरा मन तो हो रहा है सच कच्चा खा जाओ। वही कहता हाँ, तुम कितने शेमलेस हो, तुम किस तरह की गंदी बातें बोल रहे हो मेरे साथ। हाँ तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है क्या? ओह स्वीट हार्ट, तुम्हारी ये नाजुक सी फूल जैसी वॉइस हाँ मेरे कानों में रस घोल रही है। पिंक था हाँ, तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम मुझे ऐसी 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 कैसी बातें कर सकते हो? हाँ मैं कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हो। वो कहता हाँ, फ्रेंड नहीं हुई तो क्या हुआ, गर्लफ्रेंड तो बन जाओगी ना, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे का बनने के लिए। फिर कहता क्या तुम पागल होगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ वो कहता दिमाग तो तुम्हें देखने के बाद ही खराब हो गया था स्वीट हार्ट। हुई बस कहते हे भगवान ये कैसे अजीब से बच्चे हैं यहाँ पे। वही ऐसे कहते जल्दी जल्दी जाने लगता है। वो कहता अरे स्वीट हार्ट कहाँ भाग रही हो, रुको भी, वैसे भी मैं तुमसे टकरा तो गया हूँ। हाँ तुमने खुद मेरा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूँ बेटा? बोलो क्या काम था मुझसे, क्या चाहते थे बताओ? अगर मेरा दिल चाहते थे तो मैं दिल क्या अपना जिगर गुर्दा सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, बस एक बार किस दो देना मुझे। वी बस कहते ये तुम किस तरह की बकवास बातें बोल रहे हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? हाँ मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वो कहता हाँ तुम टीचर हो, हाँ तो मैं प्रोफेसर हूँ। फिर कहता क्या 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 बोल रहे हो? कहता हाँ इतने क्यूट से बॉय के मुंह, इतनी क्यूट से गर्ल के मुंह से अपने लिए टीचर वर्ड सुनना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नॉटी टीचर? फिर कहता क्या क्या बकवास बोल रहे हो तुम? हाँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से करूँगा। वो कहता है हाँ स्वीट हार्ट तुम प्रिंसिपल सर से करो या किसी से भी करो, आई डोंट केयर, आई अट्रैक्ट यू फॉर माई लाइफ। फिर था हाँ तुम एक्सक्यूज मी क्या मुझे प्रिंसिपल सर ऑफिस बता सकते हो? वो विंग को देखता है और कहता हाँ सीधे जाकर लेफ्ट चले जाइएगा वहीं पे है। विंग कहता थैंक यू, और विंग उस लड़के को देखता है जहाँ पे वो लड़का बस विंग को देखकर आँख मार रहा था। विंग बस अपने पैरों को पटक दे, कहता है कितने स्टूपिड, कितने वियर्ड स्टूडेंट इस कॉलेज में। हाँ विंग इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है, दिन दहाड़े अपने टीचर को ही फ्लर्ट कर रहे। हाँ विंग ऐसे कहते हो। प्रिंसिपल सर ऑफिस के पास आता है, विंग लंबी सी सांस लेता है, अपने आप को संभालता है, नॉक करता है एंड देन अंदर आने के लिए बोला जाता है, जिसके बाद विंग अंदर आता है और कहता है हेलो सर। तो सामने जो इंसान बैठा था वो कहता तुम कौन? विंग था मैं विंग हूँ, ये मेरा जॉइनिंग लेटर है, मैं यहाँ पे टेम्प्रेरी टीचर बन के आया हूँ। वो कहता हाँ तुम ट्रेनिंग टीचर हो क्या? हाँ याद आया मुझे, हाँ 6 महीने के लिए हमने ट्रेनिंग टीचर को हायर किया था, क्या वो तुम हो? विंग कहता जी मैं ही हूँ। वो कहता वाह, और वो विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके बाद वो विंग के सारे डिटेलिंग को पढ़ने लगता है। वो कहता है तुम आज ज्वाइनिंग के लिए आए हो? विंग कहता है जी। वो कहता है ओके तो एक काम करो तुम पहले कॉलेज देख लो। ओके विंग कहता है जी। वो कहता है थोड़ा हमारे कॉलेज के स्टूडेंट थोड़ा सा शरारती है तो ध्यान रखना। ओके विंग कहता है बट एक स्टूडेंट ने मेरे साथ फ्लर्ट किया था। वो कहता है ओह तो यहाँ पे ये सब चलता रहता है तो यू ऑल्सो पनिश हिम। विंग कहता ओके थैंक यू। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहता है पनिश करने में तुम पीछे मत हटना, तुम जितना चाहे उन्हें पनिश कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके क्योंकि बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, ना कि फ्लर्ट करने के लिए। ओके विंग कहता ओके थैंक यू। ऐसे कहते विंग बस उस जो केबिन से बाहर निकलता है, और विंग बाहर निकलने के बाद कहता है कॉलेज देख लो। ठीक है विंग उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए जस्ट ऐसे ही चल कर देखने लगता है इस कॉलेज को। बहुत सारे लोग थे, जो बच्चे थे, जो क्लास में कुछ गुसर मुसर उनकी बातें चल रही थी, एक्सेट्रा चीज़ें चल रही थी। वहीं ऐसे ही बस आगे बढ़ते हुए इस कॉलेज को बस देख रहा था। कितना बड़ा कॉलेज है ना, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग जो फ्लोर्स थे। विंग बस देखते हुए बस कहता हाँ ये कितना खूबसूरत है सच में। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। और विंग कहता 12th क्लास कहाँ होगी, मुझे 12th क्लास को ही तो पढ़ाने के लिए बुलाया गया है। विंग बस यही सोचते हुए इधर उधर ढूंढते हुए कहता एक्सक्यूज़ मी। वो लड़का विंग को देखता और कहता है हे स्वीट हार्ट। विंग कहता है तुम कौन हो और तुम मुझे ऐसे? कहता हाँ ओके चलो बताओ क्या ढूंढना चाहते हो, नए लगते हो यहाँ पे, पहली बार आए हो क्या? विंग कहता हाँ मैं पहली बार आया हूँ। वो कहता ओह ओके क्या न्यू स्टूडेंट हो? विंग कहता हाँ लगता तो है कि न्यू स्टूडेंट हो करके, रियली यू आर सो प्रीटी। विंग बस उसे देखता है। वो लड़का विंग के पास आता है और विंग के बालों से उतरे कि उसके बो को ऐसे खींच कर निकालते। विंग कहता ये क्या कर रहे हो? वो कहता है बाल हमेशा खुले अच्छे लगते हैं, बंधे हुए नहीं।
विंग कहता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं लड़का हूँ ना कि लड़की। वो कहते क्या क्या तुमने? तो विंग कहता हाँ मैं लड़का हूँ ना कि लड़की, तो ऐसी हरकतें फिर से मत करना। वो कहता सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि तुम लड़की हो करके। तो विंग कहता इसलिए तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। वो कहता सॉरी सॉरी आई एम सॉरी लंबे बाल वाले लड़के। विंग कहता मेरा नाम विंग है। वो कहता विंग ओके विंग, क्या क्या मुझे 12th क्लास? वो कहता 12th हाँ बताऊँगा ना, चलो मेरे साथ बताता हूँ। विंग कहता तभी वो लड़का कहता वैसे मेरा नाम शुयांग है। विंग कहता शुयांग? वो कहता कि हाँ मैं भी 12th क्लास में हूँ। विंग कहता 12th क्लास साइंस डिपार्टमेंट? वो कहता कि हाँ मैं साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। विंग कहता वाह। शुयांग कहता है कि ओके तो तुम हमारे क्लास में नहीं आए हो? विंग कहता काइंड ऑफ। वो कहता ओके। विंग बस देखते हुए कहता है क्या तुम्हारे क्लास में सभी लोग फ्लर्ट करते हैं या ये पूरा कॉलेज फ्लर्ट ही है? तो शुयांग कहता है नहीं सच कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ करीबन कुछ लोग ही फ्लर्ट करते हैं और सब लोग तो यहाँ पे ज़्यादातर रिलेशनशिप में या एक्स्ट्रा चीज़ में। अब तुम आगे हो ना इस कॉलेज में, तुम्हें सब पता चल जाएगा। विंग कहता तो वो कहता है वैसे तुम्हें लंबे बाल रखने का क्या राज है, लाइक तुम लंबे बाल क्यों रखे हुए हो? तो विंग कहता है एक्चुअली। वो कहता है हाँ। विंग कहता एक्चुअली मुझे लंबे बाल पसंद है। वो कहता है तुम्हें पसंद है? तो विंग कहता इसलिए मैंने लंबे बाल किए हैं। वांग जी कहता है ग्रेट, मतलब शुयांग कहता वाह ये बहुत अच्छी बात है, वरना लड़कों को तो अपने बाल काटना ज़्यादा पसंद आता है। विंग कहता सही कहा। वैसे विंग तुम हो कहाँ से? विंग कहता वो मैं शंघाई सिटी से यहाँ बेजिंग में आया हूँ। वो कहता ओह इतनी बड़ी दूर सिटी से। विंग कहता तो वो कहते तुम रहते कहाँ हो? तो फिर विंग कहता यही मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। वो कहता ओह तुम्हारा ब्रदर भी है? विंग कहता मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। वो कहता वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे ही पूरा हमारा क्लासरूम। विंग कहता शुक्रिया। ऐसे कहते विंग क्लास के अंदर धीरे धीरे आता है शुयांग के। शुयांग कहता है कि हाँ ये रहा क्लासरूम। ऐसे कहते हुए शुयांग कहता है सुनो सब लोग सुनो, यहाँ देखो। सब लोग शुयांग को देखते क्या हो गया शुयांग, क्या बीच में फालतू में यहाँ पे बोल रहा है? शुयांग कहता है अरे यार हमारे क्लास में न्यू स्टूडेंट आया है, इसका नाम विंग है। ऐसे कहते हुए जो सब लोग देखने लगते हैं। और तभी एक लड़का जो उल्टा बैठा हुआ था, उसके बाल आधे गोल्डन थे, वो लड़का अपने दोस्तों से कुछ बातें कर रहा था। कह रहा था कि आज जो मैंने ब्यूटी देखी थी तो सोच भी नहीं सकता वो कैसी ब्यूटी थी। लाइक वो ऐसी बस फेंके जा रहा था कि जब शुयांग ने जब उसे डिस्टर्ब किया तो वो टर्न होते कहते क्या है शुयांग, कोई भी आया हो, हमें क्या करना है? ऐसे कहते हुए वो लड़का बस रुक चुका था, जहाँ पे हमारा विंग भी उस लड़के को देखता है और कहता है तुम ऐसे। वो कहता ब्यूटी तुम यहाँ आ गए? ओह मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इतना पसंद करने लगी हो कि तुम मेरे क्लास में भी आ गई हो। हाँ तभी शुयांग कहता ब्रो। तभी वांग जी हाँ गाइस वो हमारा वांग जी था। वांग जी आगे बढ़ते हुए कहता हाँ वैसे तुम्हें देखने के बाद सच में दिल में तो कुछ कुछ होता है, बट क्या करूँ तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा। विंग कहता तुम पागल हो क्या? किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो? हाँ वो कहता है अरे किस तरह से क्या, तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे क्लास तक आ गए, अब मैं तुम्हारा पीछा ना करूँ तो ये कैसे हो सकता है? हाँ वैसे भी तुम्हारी ये खुली सुल्फ है, बहुत प्यारी लग रही है सच में, तुम्हारी आंखें नशीली लग रही है, तुम्हारा लिप्स ये तो सच में डैम ब्लास्ट कर देंगे मेरी ज़िंदगी में। विंग तो तुम्हारा दिमाग, ऐसे कहते विंग अपने लिप्स पे हाथ रख, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें समझ में अभी आ रहा है तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, मुझे अपनी हर बातों का मतलब पता है, तुम समझ जाओ। विंग कहता तुम ना दिमाग से पैदल हो। वांग जी कहता ये तुमने सही बात सोची है, मैं दिमाग से पैदल ज़रूर हूँ बट मेरे पास दिमाग भी बहुत ज़्यादा है। विंग कहता तुम स्टूपिड हो। वो कहता है अच्छा और तुम क्या हो? विंग कहता तुम दिमाग से पैदल। ऐसे कहते विंग बोलने लगता है एंड देन उसके बाद विंग को वांग जी देखने लगता है। विंग बस कहता है मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहे हो। तो वांग जी कहता है तो बन जाओ ना, हाँ दिल का करार, फ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, इसमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले लो। गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो गर्लफ्रेंड बन जाओ, फ्रेंड बनना चाहते हो फ्रेंड बन जाओ, या डेस्कमेट। विंग कहता शट अप। वो कहता शट अप, तुम्हारे मुंह से भी ये सुनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, पता नहीं था तुम्हारी इतनी ज़्यादा नाजुक सी वॉइस कितनी प्यारी है कितनी प्यारी है। शुयांग कहता है ये भाई ये लड़का है भाई, इतना ज़्यादा लाइन फेंके जा रहा है, जब तेरे को पता चलेगा कि ये लड़का है तो तेरी लाइन कहाँ चली जाएगी। शुयांग बस यही सोच रहा था। वांग जी विंग के पास बढ़ता है और लाइक विंग के बालों को होता है उसके कान के पीछे टक करते हुए कहता स्वीटहार्ट बोलो ना क्या गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी? हाँ
विंग वांग जी को देखता है एंड देन लाइक विंग कहता है हाँ ये तो मेरा दिमाग ही खाते जा रहा है, पागल हो गया लगता है, मेरी बात तो सुन नहीं रहा है, अपनी ही चलाते जा रहा है। विंग ऐसे कहते तुम पागल हो, एक नंबर के पागल हो। वांग जी कहता कहा था ना तुम्हें देखने के बाद हो गया था करके। वही बस कहते तुम्हारा दिमाग ठीक जगह पे लाना पड़ेगा। वांग जी कहता तुम जहाँ कहोगे वहाँ मेरा दिमाग आ जाएगा, क्या कहते हो। विंग कहता यू स्टूपिड इंसान, ऐसे कहते जसवीन वांग जी को चिल्लाता है। बट लाइक वांग जी कहता विंग कितना प्यारा लग रहा है तुम्हारे मुँह से ये सुनना। विंग कहते तुम पागल हो, दिमाग से पैदल हो। वांग जी कहता थैंक यू, ऐसे वांग जी कहता विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग कहता कि ये कैसा इंसान है, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। तभी वहाँ पे क्लास के टीचर आते हैं और टीचर आने के बाद वो बस कहते हैं क्लास क्या कर रहे हो, चलो चलो सब लोग जाकर बैठ जाओ, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद जो शू यांग कहते हैं चलो हाँ इसके बाद को छोड़ो, ऐसे कहते शू यांग विंग को। विंग कहता बट मैं तो टीचर, ऐसे विंग बोलना चाहता बट विंग को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। एंड देन उसके बाद क्योंकि विंग का अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है किसी भी टीचर के साथ, किसी के भी साथ, बस विंग अभी क्लास ढूंढने गया था एंड देन अभी ये हो गया, तो विंग को वहाँ पे शू यांग बिठा देता। कहते शू यांग कहते शांत हो जाओ, बट टीचर अब पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसे कहता है। देन टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे तो वांग जी लाइक कहता है, वांग जी लाइक विंग को देखते कहता हाँ तुम्हारी आंखें आलमंड शेफ वाली कितनी प्यारी लगती है ना, तुम्हारे लिप्स का नीचे मोल। विंग कहते तुम पागल हो क्या, हाँ तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। वांग जी कहता दिमाग नहीं है ना, अभी तो बता चुका हूँ, कितनी बार बताना होगा कि मेरा दिमाग कैसे हुआ है। विंग बस कहता तुम स्टूपिड हो, एक नंबर के स्टूपिड और बदतमीज इंसान। तो वांग जी बस हंसने लगता है। तभी टीचर कहता है क्या चल रहा है पीछे, हाँ क्या बातें चल रही है, और वैसे ये लंबे बाल वाली लड़की लड़कों के बीच में क्यों बैठी हुई है, हाँ। तभी विंग कहता वो मैं तभी शुयांग जिस बोलने जा रहा था, तब टीचर तुझसे सवाल पूछा कि शुयांग नीचे बैठ जाओ। शुयांग कहता ओके। तभी वो विंग को देखते कहता बोलो लड़कों के बीच में क्यों बैठी हुई हो, हाँ लड़कियों के बीच में जाकर बैठ जाओ। विंग कहता वो मैं लड़की ऐसे लड़की नहीं हूँ, ऐसे विंग बोलता होता हाँ तो, और विंग को देखते कहता क्या ये ट्रांसजेंडर है, ऐसे कहते कहता ओके कोई बात नहीं तुम वहाँ बैठ सकती हो। तभी सब लोग देखते हुए कहते हैं लड़की नहीं हूँ मतलब। तब टीचर कहता है छोड़ो, और वैसे भी कहीं पे भी बैठो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कहते वो टीचर पढ़ाने लगते हैं। विंग कहता हाँ यहाँ पर टीचर भी अजीब ही है। विंग ऐसे कहते हुए देख रहा जाता एंड देन उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर। विंग के पास तो कुछ भी नहीं था। शू यांग कहते मैं शेयर करता हूँ। तभी वांग जी अपनी किताब को विंग के पास फेंकते कहता एंजॉय करो, देख लो जो देखना है। विंग कहते तुम विंग कुछ बोल ही नहीं पाता। देन उसके बाद विंग बस किताब को खोलता है, टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके, विंग बस देखने लगता। बट वांग जी भाई बार बार विंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था और लाइक विंग को बार बार होता ना कि पेन से पोक करे जा रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था भाई ये इंसान पागल तो नहीं है ना, उसका दिमाग क्यों ख़राब करा है। तो विंग बस खड़े होकर तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या, तुम मुझे बार बार पोक क्यों कर रहे हो। तो टीचर देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे। तो फिर विंग कहता वो ये लड़का मुझे बार बार पोक कर रहा है। तो टीचर कहता लान वांग जी तुम्हें कितनी बार कहा है, हाँ बिहेव किया करो। वांग जी कहता व्हाट एवर टीचर। टीचर कहता क्लास से बाहर निकलो। तो वो कहता है अच्छा हाँ क्लास से बाहर निकालना चाहते हो, इसे भी बाहर निकालो, मैं भी बाहर निकलता हूँ। कहता है क्या, और जहाँ पे वो कहता है क्या बाहर निकालो टीचर। टीचर कहता है सुनो बच्चे तुम भी बाहर निकलो और तुम भी बाहर निकलो। लान वांग जी तुम्हारे कारण मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है और माफ़ करना तुम्हारे पहले दिन ही मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ रहा है, बट क्या करूँ इस मुसीबत को बाहर निकालने के लिए तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा, बाकी के नोट्स में तुम्हें बाद में दे दूँगी, ऐसे वो कहते थे। जिसके बाद तो भाई विंग और वांग जी दोनों बाहर आ चुके थे और विंग वांग जी को गुस्से में देख रहा था। तुम्हारे कारण मुझे क्लास अटेंड करने का मौका नहीं मिला। वांग जी कहता ओह इतनी ज़्यादा क्लासेस तुम्हें पसंद थी क्या, हाँ पहले मुझे बता देते। विंग कहता तुम दिमाग से बहुत ख़राब हो। वांग जी तभी आता है और विंग के कमर में हाथ डालता है और विंग को बिल्कुल अपने करीब खींचते हुए कहता मैं दिमाग से तो पहले से ख़राब था, कुछ बचा था। विंग कहता तो छोड़ मुझे, छोड़ो मेरे कमर को क्यों पकड़ा है, छोड़ो। पर वांग जी लाइक विंग के फेस को लाइक धीरे से सलाह था। विंग इसे देखने वाले विंग तो घबरा ही जाता है। विंग कहता है ये कैसी मुसीबत है, पहले दिन ही मेरे गले में मुसीबत पड़ गई। विंग बस यही सोचने लगता है और शू यांग को देखते शू यांग अंदर से बाहर देखते हुए कहता है भाई साहब वांग जी तो पूरा फंस चुका है, लाइक इसका दिमाग बिल्कुल भी चल नहीं रहा, एक लड़के के साथ फ्लर्ट करे जा रहा है। हाँ मैंने भी पहले फ्लर्ट किया था बट मुझे समझ में आ गया था कि वो लड़का है करके, बट इसका क्या, ऐसे कहते शू यांग बस यही सोचे जा रहा था। विंग जो था ना वो जस्ट कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो। वांग जी लाइक कहता है स्वीट हार्ट ऐसे तो मत करो ना। विंग कहते दिमाग से पैदल इंसान, ऐसे कहते विंग जोर से वांग जी को धक्का देता है और विंग कहता मुझसे दूर रहो तुम, ऐसे कहते विंग तेज़ी से भागने लगता है। वांग जी कहता अरे कहाँ भाग कर जाओगे, अरे नहीं तुम कहीं भाग नहीं जा सकते, ऐसे कहते वांग जी विंग के पीछे भागने लगता है और विंग भागते कहते ये तो अजीब सी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई। जी जैंग सही बोलता था भाई मैं इन लोगों को नहीं सह सकता हूँ, ऐसे कहते विंग भागने लगता है। वांग जी उसके पीछे। वांग जी कहता हाँ तुम्हारे ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे कदम। विंग लाइक उसे देखता, वांग जी उसके पास पहुँचने ही वाला था। विंग ऐसे टर्न करके ऐसे देखता है कि विंग जो सडनली होता है ना वो गिरने वाला था, हाँ वो सीढ़ियों के पास से गिरने वाला था। तो वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा जाने मन ऐसे छोड़ के ना जाओ।
विंग भाई सीढ़ियों को देखता है और वांग जी को देखता है और विंग कहता छोड़ मुझे। वो कहता अरे मैंने छोड़ दिया था, तुम नीचे गिर जाओगे। तो विंग लाइक कहता नीचे गिरना मुझे गवारा है बट तुम्हारे साथ यहाँ पे रहना गवारा नहीं है। वांग जी कहता अरे अभी तो आई हो, इतनी जल्दी जाने की बात मत करो। ऐसे कहते वांग जी विंग को है ना सीधा अपनी तरफ ऐसे खींचता है, जिसके कारण लाइक विंग का तो बैलेंस बिगड़ता है, तो वांग जी का खुद का भी बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके बाद वांग जी धड़ांग से ज़मीन पर और विंग उसके ऊपर। एंड देन उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। विंग जस्ट शॉकिंगली देख रहा था, यहाँ तक कि हमारा वांग जी भी शॉकिंगली देखने लगता है अपने लिप्स को और विंग के लिप्स को। वो दोनों एक दूसरे को शॉकिंगली बस देखे जा रहे थे, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है नहीं नहीं नहीं। ऐसे कहते विंग जल्दी से उठकर जस्ट उधर बैठ जाता है, वो सीधा वांग जी के ऊपर ही बैठा और विंग वांग जी के ऊपर ही बैठा। विंग अपने लिप्स पे हाथ रख देगी, ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 तुमने मुझे कैसे किया? कैसे तुम नहीं कर सकते थे। ऐसे कहते विंग होता है ना, वो वांग जी को भाई एक फेस के ऊपर जोर से मुक्का जड़ देता है, जिसके बाद तो वांग जी का मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। वांग जी लाइक शॉक हो चुका था, जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने मुझे कैसे किया? तुम एक नंबर के पागल शैतान गोल्डन बिल्ले कहीं के। ऐसे कहते हो विंग जस्ट बोलते हो, कहते कितने पागल लोग हैं यहाँ पे। विंग ऐसे कहते हो जस्ट वहाँ से जाने लगता है। वांग जी लाइक भाई साहब अपने मुंह को सहलाता है और कहता है कि आज से पहले किसी ने भी मुझे नहीं मारा और तुमने मुझे हिट किया। रियली स्वीटहार्ट, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भला? इसकी तो पनिशमेंट मिल के रहेगी। ऐसे कहते हो वांग जी विंग के पीछे जाने लगता है। विंग अपने लिप्स को टच करे कहता है उसने मुझे सच में किस कर दिया, पागल कहीं का, दिमाग से पैदल कहीं का। ऐसे विंग ऐसे बोलते हुए बस सोच रहा था, बट वांग जी विंग के पीछे आते हुए था साइड में जो क्लासरूम था, वांग जी उसे वहीं पे लेकर चला। विंग कहता क्या कर रही हो, छोड़ो। तो तुम वांग जी विंग को दीवार पे पुश करता है और कहता है स्वीटहार्ट तुम्हें पता है आज से पहले मुझे किसी ने भी हिट नहीं किया और तुमने मुझे हिट कर लिया, कितनी गलत बात है ना, तुम्हें जैसे कैसे हिट कर सकते हो? हाँ बोलो स्वीटहार्ट। विंग कहता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने जो किया उसका क्या? वांग जी कहता मैंने कुछ भी किया हो बट तुम्हारा ये करने का अधिकार नहीं था स्वीटहार्ट। ऐसे कहते वांग जी विंग को दीवार पे ही ऐसे पुश करे हुए रखता है। विंग कहता नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो, बट वांग जी लाइक होता है ना, वो विंग के चिक्स के पास आते कहता तुमने यहाँ मारा ना, मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस विंग की तरफ बढ़ता है और वांग जी अपने हाथ को उठाता है, जिससे विंग को लगता है कि अब वांग जी उसे मारेगा। तो विंग डर कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है, बट सडनली विंग शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया था। विंग के दोनों हाथों को टाइटली पकड़े हुए था एंड देन विंग के दोनों पैरों के बीच में उसने अपने पैर को फंसा के रखा था, जिसके कारण विंग पूरा कैप्चर हो चुका था। विंग अपने आप को हिला तक नहीं पा रहा था और वांग जी बहुत ज़्यादा ही डीपर एंड हार्डर किस कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही हार्डर किस कर रहा था, जिसके बाद जब विंग को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है तब वांग जी छोड़ देता है और वांग जी खुद भी लंबी सी ब्रीथिंग लेते कहता हाँ देखा मेरा बदला कितना इंटरेस्टिंग था ना। हाँ विंग वांग जी को देखता है और विंग वांग जी को मार देगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तो फिर से तुमने मैंने ऐसे कहते विंग चिल्लाने लगता है वांग जी को। वांग जी कहता हाँ स्वीटहार्ट ऐसे चिल्लाओ मत ना, पता है तुम्हारे मुंह से ऐसी चिल्लाने की वॉइस भी मुझे एक अलग सा सेंसेशन दे रही है और मैं उस सेंसेशन को अभी फील करना नहीं चाहता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के पास आता है और विंग के बालों में हाथ डालता है और विंग की गर्दन को ऊपर करता है। विंग कहता है पागल हो गए हो क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांग जी विंग के लिप्स के पास आता है और कहता है लिप्स को टेस्ट किया मैंने तुम्हारे, बहुत स्वीट है एंड मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कहते हो? हाँ विंग, जहाँ पे विंग तो भाई वांग जी को डरते हुए सहमते हुए देखते कहता मैं कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ जो जिसके साथ तुम ये अपनी मर्जी से करोगे। वांग जी कहता तुम कुछ भी हो विंग, यू आर माय। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्माइल करता है अंदर, फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, जिसके बाद तो विंग को गुस्सा आ रहा था बट विंग कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और वांग जी किस करने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मिलता है स्वीटहार्ट क्लास में। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जाने लगता है और वांग जी अपने लिप्स को पोंछते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे कहते वांग जी स्माइल करते हुए वहाँ से जा रहा था। विंग उसके पीछे आते हुए पागल कहीं के कुत्ते कमीने हरामी इंसान, ऐसे विंग जोर से चिल्ला कर बोलता है, जिसके बाद पीछे से आवाज़ आती है क्या चल रहा है यहाँ पे। जिसके बाद तो विंग घबरा जाता है क्योंकि ये थी प्रिंसिपल की आवाज़। विंग बस देखता है, जिसके बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं कि क्या हुआ है, आप पहले दिन ही ऐसी इस तरह की वायलेंस भरी बातों को कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो विंग कहता वो मैं प्रिंसिपल सर कहते हैं क्या हुआ है आपको। तभी वो कहता है लान वांग जी क्या कर रहे थे तुम। लान जी कहता है ओह प्रिंसिपल सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो विंग सर को विंग को बस कुछ समझा रहा था हमारे कॉलेज की कुछ नियमों को। वो कहता है हाँ मतलब कि तुम अपने न्यू टीचर को लाइक कॉलेज दिखा रहे हो। वांग जी कहता है टीचर। वो कहता है कि टीचर मिस्टर विंग ये टीचर है। वो कहता है टीचर, और विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है, जहाँ पे विंग ने सिंपल ही वाइट कलर के कपड़े पहन के रखे थे, उसके पजामास थे, विंग के लंबे हेयर्स थे जो ओपन थे, अंदर विंग की आंखों के ऊपर ग्लासेस लगे हुए थे। वांग जी बस देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता
मतलब कि अंकल क्या ये टीचर है? कुरान कहता वांग जी कहता मतलब कि सर प्रिंसिपल सर क्या ये टीचर है? वो कहता कि ऑफ कोर्स ये टीचर है। तो वांग जी कहता ये तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली बार ऐसे हो रहा है कि मैं टीचर के ऊपर लाइन मार रहा हूँ और टीचर ने मुझे किस किया है, इंटरेस्टिंग। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करने लगता है। कुरान कहता है क्या हो गया तुम इस तरह से मजा ऐसे पागलों की तरह के हंस क्यों रहे हो? वांग जी कहता कुछ नहीं अंकल कुछ नहीं, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है ना अंकल तो मज़ा आता है। और कुरान कहता है विंग क्या तुमने पूरा कॉलेज देख लिया है? तो विंग कहता है जी सर मैं देख रहा हूँ। कुरान कहता है ओके कोई बात नहीं, तुम कल से प्रॉपर तरीके से ज्वाइनिंग हो सकते हो, ठीक है? तुम कल से जो जो पढ़ाना हो तुम्हें सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को पढ़ा लेना, ओके? विंग कहता है जी। विंग वांग जी को देखता है। विंग को बोलना बहुत कुछ था बट विंग अपने कदम को समेटता है और वहाँ से जाते हुए जो है ना प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जो उसने बैग को रखा था विंग उस बैग को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है और कहता है तुम टीचर हो, मतलब इतनी खूबसूरत टीचर को देखने के बाद हाय मुझे तो मज़ा आ गया। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। विंग जस्ट बाहर आने के बाद होता है ना कि लाइक होता है ना दीवार के ऊपर जस्ट लातों मारते हुए कहता है कि बस पागल लोग भरे हुए यहाँ पे। हाँ ये टीचर के साथ फ्लर्ट कर रहा है, कमीना कहीं का। इसका दिमाग में क्या भरा हुआ है पता नहीं, मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था, कमीना बास्टर कहीं का। जैसे कहते विंग खुद होता है ना का वांग जी को बहुत सारी गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वांग जी ने तो हमारे विंग को किस कर दिया था। तो विंग को भाई हमारे विंग को गुस्सा क्यों नहीं आएगा भाई? उठपटांग तरीके से हमारा वांग जी अगर विंग के साथ फ्लर्ट करेगा किस करेगा तो विंग को बहुत गुस्सा आएगा ना। तो विंग गुस्सा करने लगता है एंड गुस्से में वो जो होता है ना विंग वो जो दीवार को ही ऐसे ही मारने लगता है। कुछ वक्त के बाद विंग की टैक्सी आ जाती है। टैक्सी आने के बाद विंग घर पे आता है जहाँ पे जियांग चंग नहीं था क्योंकि जियांग चंग ऑफिस में काम करता है। विंग जो था ना वो अपने रूम में आता है और बिस्तर पे लेट जाता है और विंग कहता है कि मैंने सोचा था मेरा कॉलेज का दिन बिल्कुल सिंपल होगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें करूंगा, बट यहाँ पे तो सब कुछ वियर्ड ही था। मतलब सब लोग यहाँ पे फ्लर्ट करने वाले थे, अजीब अजीब बच्चे मिले। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता है क्या मैं ये जॉब कर पाऊँगा, ये तो मेरी पहली जॉब है ना, क्या मैं ठीक से कर पाऊँगा? विंग खुद को ही समझाने लगता है और विंग सो जाता है क्योंकि विंग थक चुका था। शाम के वक्त देखते हैं हमारा जियांग चंग वापस आ जाता है। जियांग चंग वापस आने के बाद दरवाजे को ओपन करते हुए जैसे होता है विंग से कहता है विंग उठो खाना बन चुका है चलो आ जाओ। विंग बस अपनी आंखें खोलता और कहता है जियांग चंग जैसे कहता है जल्दी आना। विंग आ जाता है एंड देन खाने के टेबल पर बैठा हुआ था। जियांग चंग विंग को देखते कहता है कॉलेज कैसा था? विंग कहता है ठीक ठाक था। जियांग चंग कहता है ठीक ठाक मतलब? तो विंग कहता अजीब लोग थे, अजीब से स्टूडेंट थे। जियांग चंग कहता अजीब कैसे? तो विंग कहता वो स्टूडेंट मुझ पे लाइन मार रहे थे। जियांग चंग कहता मैंने कहा था ना शहर वाले लोग ऐसे ही होते, उठपटांग चीज़ें वो करते रहते, उनको पता नहीं ये इस तरह की आदतें कैसे हो जाती है। तो विंग कहता मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, वो लड़का ना मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। जियांग चंग कहता अच्छा तुम्हें फ्लर्ट समझ आता है? विंग कहता ऑफ कोर्स मुझे समझ में आता है। जियांग चंग कहता मुझे तो लगा था तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। विंग कहता क्या मतलब है जियांग चंग कि तुम्हें लगता है कि मुझे फ्लर्ट समझ में नहीं आता है? हाँ। जियांग चंग कहता है कि हाँ मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें फ्लर्ट समझ में नहीं आता है। विंग कहता है नहीं। जियांग चंग कहता है हाँ तो कैसे फ्लर्ट किया था? विंग कहता उसने मुझे स्वीट हार्ट कहा था। जियांग चंग कहता क्या स्वीट हार्ट? क्या तू लड़की है जो तू स्वीट हार्ट सुनकर आ गया? विंग कहता क्या? जियांग चंग कहता है तेरे लंबे बालों ने उसे बता दिया होगा कि तू लड़की है करके। विंग बस कहता है हाँ शायद मुझे पहले भी एक लड़की ने लड़की ही समझा था और उसने भी फ्लर्ट किया था बट मैंने उसे बता दिया था। जियांग चंग कहता है वाह। जियांग चंग कहता है तेरे लंबे बाल ना तेरे को लाइक लड़की बना के मानेंगे। विंग कहता क्या बोल रहा है जियांग चंग? जियांग कहता क्या सीरियसली ना? हाँ ये तेरे लंबे बाल तुझे लड़की नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बता? सब लोग तुझे लड़की समझते हैं, क्या सोचता है तू? विंग कहता जियांग चंग कहता तेरे दिमाग ठीक तो है ना? विंग कहता मेरा दिमाग ठीक है जियांग चंग, बट लोग मुझे लड़की क्यों समझते हैं? जियांग चंग कहता है तेरे लंबे बाल इसलिए। विंग कहता लंबे बाल तो हम कोई भी रख सकता है ना? जियांग चंग कहता हाँ बेबी हाँ, बट उसे रखने का भी तो एक तरीका होता है ना। चल मैं तुझे एक तरीका सिखाता हूँ, शहर वाले लोग लंबे बालों को कैसे कैरी करते हैं, वो लड़के हो या लड़कियाँ, ठीक है? तो विंग कहता ठीक है बट मुझे ज़्यादा कटवाने नहीं। जियांग चंग कहता भाई थोड़े से ही कटेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ वैसे भी तो गंजा थोड़ी ना होने वाला है, तुम्हारे बाल तो लंबे होते रहेंगे। विंग बस कहता है ठीक है। जियांग चंग कहता है खाना खाने के बाद हम चलते हैं, ओके? विंग कहता है इतनी रात को? जियांग चंग कहता है यहाँ शहर में कभी रात नहीं होती है विंग, शहर में दिन रात सुबह शाम सब ऑन ही रहता है, ओके? विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग खाना खाता है, रेडी होकर जियांग चंग के साथ चला जाता है सलून में। सलून में पहुंचने के बाद जियांग चंग अपनी तरफ से एक कट बताता है। देन उसके बाद विंग के बालों को कट करने के लिए कह देता है। ज़्यादा नहीं विंग के बाल बस एक वुल्फ कट में ही कट कर लिए जाते, बट लॉन्ग वाली वुल्फ कट होती है ना
तो उस कट में कट कर लिए जाते हैं। जो विंग के आधे लंबे बाल रहते हैं और आधे जो है ना छोटे हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही छोटे कह सकते हैं उसे, विंग के कान तक आ जाते हैं बीच में। वांग जी मतलब विंग अपने बालों को देखकर वो हैरान हो जाता है और जांग चंग से कहता है क्या कर दिया है मेरे बालों का जांग चंग। जांग चंग कहता है भाई तो उसके बाद मुझे थैंक यू बोलेगा, जो तेरी बालों की हालत की है ना उसके बाद तो मुझे थैंक यू बोलने वाला है। विंग कहता है मैं कोई तुम्हें थैंक यू नहीं बोलने वाला हूँ, तुमने मेरे प्यारे बालों को तो बिगाड़ के रखा है जांग चंग। जांग चंग कहता है अरे विंग सीरियसली, और विंग लाइक गुस्से में जांग चंग को देखने लगता है। जांग चंग कहता है हाँ रहो दे तू, रहने दे तू, ऐसे वो कहने लगता है। जंग जंग में ज़्यादा अजीब तो नहीं लग रहा ना। जंग जंग था तो पहले अजीब लग रहा था, पहले तो लड़की लग रहा था, इस टाइप से लोग समझ भी जाएंगे ओके। विंग कहता और जंग जंग एंड विंग घर पर आ जाते हैं। विंग बार बार अपने बालों को ही देख रहा था। जो विंग के लंबे से नाजुक से बाल थे अब थोड़े से स्टाइलिश वे में कट हो चुके थे। विंग बस देखने लगता है। जंग जंग कहता अरे भाई बालों को ही देखता रहेगा या सो भी जाएगा। तो विंग कहता हाँ सो रहा हूँ। उसके बाद विंग सो जाता है और जंग जंग भी हमारा सो चुका था। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते। नेक्स्ट डे विंग अच्छे से रेडी हो रहा था, अपने बालों को देखता है जहाँ पे विंग ने अपने जो कुछ आधे बाल थे जो लंबे थे उन बालों को एक पोनीटेल में कवर करके रखा था। देन जो विंग के बीच बीच के जो बाल थे ना वो शॉर्ट में काट दिए गए थे। उन बालों को जैसे अपने सामने फेस के सामने थोड़े बहुत बाल लेकर आ चुका था। बिल्कुल एक छोटी वुल्फ कट एंड एक बड़ी वुल्फ कट की कहा जाए तो। बड़ी वुल्फ कट के जो बाल थे ना विंग ने नीचे पोनीटेल में करके रखे थे और जो छोटी वुल्फ कट के बाल थे ना वो ऊपर ऊपर में ही थे, जिस कारण विंग का एक प्रॉपर एक जो बॉय वाला लुक लग रहा था। जहाँ पे विंग बस अपने स्पेक को लेता है, अपनी एक बैग को लेता है। देन उसके बाद जंग जंग से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। जंग जंग कहता है इंजॉय करना। उसके बाद विंग पूरी डायरेक्टली कॉलेज के पास आकर रुकता है। देन विंग लंबी सी सांस लेता है और विंग कहता हाँ ठीक है, अब उसे पता चल जाएगा कि मैं लड़का होकर के तो वो मुझसे फ्लर्ट नहीं करेगा ओके। ऐसे कहते विंग बिल्कुल क्लास की तरफ जाने लगता है। वो पहले केबिन में आता है जहाँ पे सारे टीचर लोग रहते हैं। तो विंग वहाँ पे आकर जस्ट हेलो सब टीचर को हेलो कहता है, जहाँ पे सारे टीचर को पता चल चुका था कि विंग एक न्यू जॉइनी है करके, 6 महीने पे ट्रेनिंग पे रहने वाला है करके। तो सब लोग विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल कर देते हैं। उसके बाद विंग को बता दिया जाता है उसका 3rd पीरियड होने वाला है करके। तो विंग भी लाइक इंतज़ार करता है, बस इंतज़ार। एंड देन पूरे कॉलेज को देखने लगता है ऐसे ही अपने जो स्टाफ रूम था वहीं से बैठे हुए। फिर विंग का वक्त आ चुका था। विंग अपनी बुक को लेता है और ख़ुद को संभालता है एंड देन अपने बड़े बड़े कदमों के साथ वो निकल चुका था। विंग अपने फेस के ऊपर एक चार्मिंग सी स्माइल लेकर था। देन उसके बाद विंग क्लास के अंदर एंटर होता है। तो सब लोग विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बस कहता है हेलो एवरीवन, ऐसे वो कहता है जिसके बाद सब लोग कहता है तुम तो हमारे स्टूडेंट थे ना। विंग विंग कहता सॉरी मैं कल आप सबको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराना भूल ही चुका था। कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि हमने इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। पर अभी उसी भीड़ में हमारे वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी ने जैसे ही सुना कि विंग, तो इसके बाद सब लोग वांग जी तो अपने सर को ऊपर करते हुए विंग को देखने लगा। हाँ, जहाँ पे विंग के हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज था और विंग बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी कहता है ये इसने क्या करा दिया, हाँ ये लड़कों की तरह इसने बाल क्यों काटे हैं। तभी शुयांग वांग जी के कान के पास विस्पर करते कहता क्योंकि ब्रो वह लड़का है, कल से मैं यही तो समझाने की कोशिश करो। वांग जी खड़ा होते क्या, और वांग जी बस खड़ा हो चुका था और विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है क्या हुआ मिस्टर लान वांग जी, आपको बैठ जाना चाहिए। वांग जी कहते तूने क्या क्या शुयांग। शो कहता है सही सुना तूने, वह लड़का है। वांग जी कहता है मैंने तो सोचा था कि मुझे अपनी सपनों की रानी मिल गई है और तू बोल रहा है कि ये सपनों का राजा था। शुयांग कहता मुझे क्या पता कि ये तेरे सपनों का राजा है या रानी है, बट जो पता है मुझे मैंने तुझे बता दिया है। शुयांग बस कहता है हाँ किस तो सच में। वांग जी कहता है ये तो मेरे लिए सबसे बेकार है। शुयांग कहता है तू ही तो उसके पीछे लगा था वैसे भी। वांग जी कहता है उसने मुझे बताया क्यों नहीं। शुयांग कहता तूने सुना नहीं होगा, लाइक तू भी तो पागलों की तरह उसके पीछे ही पड़ गया था, पागलों की तरह उसके साथ फ्लर्ट ही कर रहा था। वांग जी कहता हद हो गई, हद हो गई। ऐसे कहते वांग जी बस कहता मैंने तो उसे किस भी कर दिया यार, मतलब मैंने एक लड़की को किस किया क्या, मेरा दिमाग तो ठीक था ना, मैंने ऐसा कैसे कर दिया कि मुझे लड़का और लड़की के बीच का टच भी नहीं पता है क्या। ऐसे कहते वांग जी खुद से ही यही बातों को बोले जाता है। हाँ, विंग पढ़ाना स्टार्ट कर देता और वांग जी तो भाई अपनी होश को खो चुका था, क्योंकि जैसे उसे पता चला कि विंग एक लड़का है करके। इसके बाद विंग का क्लास होने के बाद विंग वहाँ से जाने लगता है तो वांग जी उसके पीछे पीछे आता है और लाइक विंग को फिर से कमरे में घुसा देता है। विंग उसे देखता है क्या क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। हाँ, वांग जी कहते तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लड़का हो करके। तो विंग कहता तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था। तो वांग जी कहता कहाँ से नजर आएगा, तुम्हारे लंबे बाल। विंग कहता लंबे बाल है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ करके, तुम्हें भागे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाँ, वांग जी जसवीन के चेस्ट के ऊपर से हाथ लगाते कहता यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है
मतलब तुम सच में लड़की हो? तो विंग कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं खोल कर दिखा दूँ? तो वांग जी कहता है हाँ, पर तुमने मुझे किस क्यों किया? तो विंग कहता है मैंने थोड़ी ना किया था, वो तो तुमने किया था। वांग जी कहते झूठ मत बोलो, तुमने किया था। विंग कहता मैंने तो वैसा कुछ भी नहीं किया था, सारी चीज़ें तो तुमने खुद ब खुद की थी मेरे साथ, और मैंने तो कितना रोकने की कोशिश की थी। तो वांग जी कहता तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया। विंग कहता क्या? वांग जी कहता तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया? चोर कही के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरा पहला किस कैसे चुरा लिया? तुम कितने बुरे हो। विंग भाई देखने लगता है ये इंसान कल विंग के नाक में दम करके रखा था, अब लाइक कैसी हरकतें कर रहा है। विंग कहता है तुम पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वांग जी कहता अब मेरा दिमाग ठीक हुआ है, तुम्हारी इन हरकतों के कारण मैं पागल होते जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी इन हरकतों को नहीं सह सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ बोलो, तुमने आखिरकार ऐसा कैसे किया? विंग कहता मैंने क्या किया? वो कहता है क्या किया? तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ना? बिल्कुल भी नहीं आ रही है ना? तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? किसी किसी के भी पहले किस को चुराना सबसे बड़ी गलती होती है। तो विंग कहता आई एम सॉरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो किया है वो तुमने किया है। वांग जी कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, इसका बदला तो लेकर रहूँगा। विंग कहता व्हाट अबाउट योर बदला? तुम हर चीज़ का बदला लेना चाहते हो, मतलब तुम्हें बदले से क्या मिलता है मुझे बताओगे? तो वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है मुझे बदले से बस खुशी होती है, खुशी। विंग बस कहता है हाँ, ऐसे लोगों को बस खुशी हो सकती है। और विंग कहता है छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। वांग जी कहता है नो, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, कहीं नहीं। विंग कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकता हूँ। विंग कहता क्यों, क्यों नहीं जाने दे सकते हो? हाँ। वांग जी कहता मुझे नहीं पसंद, तुम मुझे छोड़ के कहीं जाओ करके। विंग कहता वाह, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के ना जाऊँ? व्हाट अबाउट, क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? विंग ऐसे बोलता है, जिसके बाद वांग जी कहता है मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से मैं ठीक हूँ, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है हाँ, मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे बात मत करो प्लीज़। विंग कहता है तुम मेरे साथ ऐसे बात मत करो, ओके? ऐसे कहते विंग जैसे बोलता है और कहता है कि और मुझे छोड़ो। वांग जी कहता है नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा पहला किस मैंने तुम्हें दिया है, तो मैं तुम्हें इतना आसानी से ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस उसे देखता है और कहता है तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो चुका है लान वांग जी, सच में ख़राब हो चुका है। ऐसे कहते विंग लाइक वहाँ से जाने लगता है, बट लाइक वांग जी फिर से विंग को दीवार पे पुश करता है और कहता है मैंने तुम्हें किस किया, बट मुझे वो किस क्यों अच्छा लगा? हाँ, मुझे तो वो किस अच्छा नहीं लगना चाहिए था ना? तुम मुझे लड़की क्यों लगे? हाँ, मुझे तो ये किस अच्छा नहीं लगना चाहिए था ना? विंग बस यही बोलने लगता है। वांग जी कहता है कि हाँ, विंग बोलो ना, मुझे ये किस क्यों अच्छा लगा? हाँ बोलो, विंग बोलो तो। वांग जी ये विंग को देखते हुए पूछने लगता है बट भाई हमारे विंग के पास इस चीज़ का कैसे जवाब हो सकता है? विंग कोई भाई उसे जवाब देने के लिए क्या ही ज़रूरत थी? विंग कैसे इस चीज़ का जवाब दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं, विंग के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। बट लाइक वांग जी तो वांग जी था, वह अपनी तरफ से फुल ऑन वो पूछ रहा था, हमारे विंग को ही बार बार पूछे जा रहा था बताओ बताओ विंग बताओ, ऐसे कैसे किया जा सकता है, कैसे? हाँ, तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया और ऊपर से मेरे अंदर तुम्हारे लिए अलग से फीलिंग्स आने लगी, ये कैसी बकवास चीज़ें है, बताओ मुझे। हाँ, मैंने तुम्हें कैसे किस कर दिया? मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था ना? बोलो, नहीं करना चाहिए था ना? हाँ, सुनो, बोलो ना। विंग कहता है सही कहा, तुम्हें मुझे किस नहीं करना चाहिए था, ना ही मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, ओके देन मुझे छोड़ दो। वांग जी बस हंसते हुए कहता है बट अब जो हो गया इसे बदल तो नहीं सकते ना? विंग कहता क्या? वांग जी कहता है अब जो हो गया विंग, हम इसे कुछ भी नहीं बदल सकते, जो हो रहा है बस होने देते हैं। विंग कहता कि किस तरह की बकवास बातें बोल रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वांग जी कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, पूरी तरह से, और मुझे मज़ा आएगा एक दूसरे के करीब आकर फिर से। ऐसे करते वांग जी लाइक विंग को दीवार पे पुश कर देता है और वैसे भी वो बिल्कुल शांत सा क्लासरूम था। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड देन उसके बाद उन दोनों ने
लिप्स टू लिप कांटेक्ट करना स्टार्ट कर चुके थे, किस कर रहे थे, कहा जाए तो वांग जी की तरफ से ही चल रहा था। और विंग लाइक मन में सोच रहा था भाई इस इंसान को पता चलने के बावजूद उसे लगा था विंग ये लाइक ऐसी बकवास बातें बोल के चला जाएगा, बट इस इंसान ने तो फिर से विंग के ऊपर वार कर दिया था। और विंग भाई छोड़ नहीं पा रहा था, लाइक वो इंसान उसे पकड़े हुए था और विंग को बस खाए जा रहा है और विंग कुछ कर ही नहीं पा रहा है। विंग को गुस्सा आने लगता है कि ताकि ये इंसान पागल तो नहीं हो गया है ना, वो विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। विंग के पूरे लिप्स को बस खाने के बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वो विंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत इनोसेंट हो टीचर, और मुझे तुम्हारा यही नेचर पसंद आया है टीचर, आई लाइक इट। पहले सोचा था कि तुम लड़के हो, बट अब पता चल गया है कि तुम मतलब पहले सोचा था कि तुम लड़की हो, बट अब पता चल गया कि लड़के हो करके और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जहाँ पे विंग कहते तुम पागल हो, तुम रियली पागल हो। तो वांग जी कहता कह दो हाँ मैं पागल हूँ, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस हंसने लगता है और विंग कुछ कह ही नहीं पाता। हाँ वो कुछ कह ही नहीं पाता और लाइक विंग बस मन में कहता है कि हे गॉड प्लीज़ प्लीज़। ऐसे कहते वांग जी बस सोचे, विंग बस सोचते हो कहता है मैं किस मुसीबत में फंस गया, मुझे इस तरह की मुसीबत नहीं चाहिए था ना गॉड, आपने क्यों आखिरकार मुझे इस तरह की मुसीबत में फंसाया है, प्लीज़ गॉड टेल मी वाई। ऐसे कहते विंग भाई गॉड को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर चुका था क्योंकि विंग को गुस्सा आ रहा था। ये लानवंग जी पहले तो विंग को पूरा परेशान करके रखा है, पूरी तरह से परेशानी विंग के ऊपर घिरी हुई है इस लानवंग जी नाम की पला के कारण, और विंग इसके कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हाँ वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए विंग को गुस्सा आ रहा है, बस गुस्सा और कुछ नहीं। विंग बस कहता है कि बस छोड़ दो मुझे, छोड़ दो लानवंग जी। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है ओके माय टीचर, माय इनोसेंट टीचर, अब छोड़ूंगा नहीं, आपको हर तरह से पकड़ूंगा। ऐसे कहते वांग जी जो था ना वो विंग के बम को स्क्वीज करता है, विंग की तो आंखें बड़ी हो जाती है। वांग जी विंग के कान पे विस्पर करते हुए कहता बहुत अच्छा लगा टच करके, लड़की नहीं हुई तो क्या लड़के तो होना, और अब आप मेरे हो याद रखना। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा वांग जी बस हंसने लगता है और विंग तो भाई वो डर चुका था भाई इस इंसान की हंसी को देखकर। विंग कहता ये कैसी अजीब सी मुसीबत है, ये मेरे साथ ऐसी कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, इसका दिमाग लाइक सच में ख़राब है या ये मेरे दिमाग को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। हाँ मैं पागल हो जाऊँगा, मैं सच में पागल हो जाऊँगा। ऐसे कहते जो ना विंग बस यही सोचने लगता है और वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए कहता मुझे इस गधे के नहीं इस इंसान के चंगुल में तो बिल्कुल फंसना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं फंसना है। ऐसे कहते हुए विंग बस यही सोचने लगता है और जल्दी जल्दी होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहता है कि हाँ एक पल के लिए तो बुरा लगा था, बट तुम लड़के हो, इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऊपर से तुम टीचर हो, वो डबल ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब तुमने सारी चीज़ें मेरे लाइफ में इंटरेस्टिंग कर दी है विंग, रियली यू आर रियली इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट विंग। ऐसे कहते वांग जी बस हंसने लगता है विंग के बारे में सोचते हुए और कहता है कि और मुझे ये करना बहुत पसंद आ रहा है विंग, तुम्हें छेड़ना। हाँ बहुत वक्त के बाद कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला है। मुझे लगा था स्टार्टिंग में बस तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूँगा देन तुम बस नॉर्मल रहोगे, मुझे ये लगा था, बट तुम मेरे क्लास में आए मेरा पीछा करते हुए, कहूँ तो तुम मेरे टीचर बन गए, ये बड़ी बात है। लगता है कि डेस्टिनी हम दोनों को मिलाना चाहती है माय इनोसेंट टीचर। और तुम्हारी आंखें कितनी क्यूट है विंग, इनोसेंटनेस उसमें से टपकती रहती है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, सब कुछ नज़र आता है विंग, आई लाइक इट ऑल दिस विंग। ऐसे कहते वांग जी बस हंसने लगता है क्योंकि उसे विंग की हर प्यारी हरकतें अच्छी लग रही थी। जहाँ पे विंग तो भाई वांग जी से डर कर बस वहाँ से भाग चुका था। जहाँ पे विंग का जो है ना बाकी दूसरी क्लासेस थी जो साइंस पढ़ाने वाला था ना विंग वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे बच्चों को जो है ना वो क्लासेस देने लगता है। विंग क्लासेस देने के बाद उसके फेस के ऊपर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और विंग कहता है इस क्लास के बच्चे ऐसे नहीं है, बट वो कमीना कहेगा वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हाँ उससे ज़्यादा खतरनाक तो आज तक मैंने किसी को देखा ही नहीं है। मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ बट ऐसे लोग मुझे कभी मिले ही नहीं है, और पहली बार ऐसे लोग मिले हैं जो मैं उन्हें काबू नहीं कर पा रहा, वो लोग मुझे काबू करने की कोशिश करे। उसने मुझे किस किया, बार बार किस किया, कितना बुरा है ना वो, ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ क्या मैं उसकी प्रॉपर्टी था जो उसने मुझे किस कर दिया। हाँ ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। एंड विंग
क्लासेस खत्म होने के बाद जस्ट अपने बैग को पैक करके अपने घर की तरफ जा रहा था। लाइक घर की तरफ नहीं कह सकते, वो कॉलेज से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो टैक्सी का इंतजार कर रहा था कि वांग जी विंग के सामने अपनी कार को रोकता है और विंग को देखते कहता है, हेलो टीचर। विंग, बस कि तुम यहाँ? तो वांग जी कहता है, हाँ मैं घर जा रहा था, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? विंग कहता, कोई ज़रूरत नहीं। वांग जी कहता, अरे आइए ना, मैं आपको ड्रॉप करना चाहता हूँ, आ जाइए ना। विंग कहता, नहीं मैंने कहा ना मुझे कोई ड्रॉपिंग वगैरह ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता, अरे आ जाइए ना, मुझे हाँ मुझे ड्रॉप कर देता हूँ, ऐसे कहते हुए वांग जी बस हंसने लगता है और कहता, आ जाइए ना टीचर, चलिए आ जाइए। विंग कहता, मैंने कहा ना कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या? हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट बोलने लगता है। वांग जी बस हंसते हुए कहता, टीचर मेरा दिमाग तो ठीक है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि चलिए ना मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। विंग कहता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ लान वांग जी, यहाँ से जाओ। वांग जी बस छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता, ओके चलता हूँ। ऐसे कहता वांग जी बस रुक जाता है। विंग कहता, क्या? जाओ मेरी टैक्सी आती होगी। वांग जी बस कहता, ओके। और वांग जी जैसे होता है ना, वो इसके बाहर निकल जाता है, मतलब कार से बाहर निकलता है। और कार से बाहर निकलने के बाद हमारा वांग जी वो बस विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। विंग कहता, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता, क्या कर रहा हूँ मतलब? मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देखिए, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, क्या कहते हैं? विंग कहता, तुम दिमाग से सच में पागल हो, रियली तुम दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम वांग जी कहता, अरे विंग इतना मत बोलिए मेरे लिए, मुझसे डाइजेस्ट नहीं होगा, तकलीफ़ होगी मुझे, हाँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तकलीफ़ें मैं सहना नहीं चाहता हूँ और आपको सहने भी नहीं दूंगा, वादा करता हूँ। विंग विंग लाइक वांग जी को क्या बोले उसे नहीं पता। विंग बिल्कुल शांत हो जाता है एंड उसके बाद अपने टैक्सी का इंतज़ार करता है। विंग की टैक्सी आती है तो विंग टैक्सी के अंदर बैठने के लिए ऐसे बढ़ता है, तो वांग जी भी लाइक टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। विंग उसे, तुम मेरे टैक्सी में क्यों बैठे हुए, अपनी कार में जाओ। वांग जी कहता है, नहीं मैं तो आपके साथ जा रहा हूँ, आपके घर पे। विंग कहता, क्या? तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो वांग जी कहता है, मेरा दिमाग ठीक है, इसलिए तो बोल रहा हूँ आप मेरी कार में बैठिए, वरना मैं आपके साथ टैक्सी में जाऊँगा, वो भी आपके घर पे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। विंग कहता, ड्राइवर अंकल इसे निकाल दीजिए। जहाँ पे ड्राइवर कहता कि सर आप निकल जाइए, तो वांग जी कहता, ये लो पैसे, मैं तुम्हें डबल पैसे दे रहा हूँ, इसे निकालो। वो कहता, क्या? तो कहता कि हाँ राइड को कैंसिल करो। तो ड्राइवर जस्ट विंग को देखता है, क्योंकि डबल पैसे मिले थे, तो ड्राइवर के राइड को कैंसिल कर देता है और कहता है, सॉरी सर आपको उधर जाना चाहिए, राइड कैंसिल हो चुकी है। विंग कहता है, ये तुमने क्या किया? वांग जी कहता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, चलो कार में चलो। और विंग को ज़बरदस्ती से कार में बैठना पड़ता है। उसके बाद वांग जी कार को चलाने लगता है। विंग कहता है, तुम तो 18 साल के नहीं हुए हो ना? वांग जी कहता है, किसने कहा कि मैं 18 साल का नहीं हुआ? विंग कहता है, तुम तो 12th क्लास में हो ना? तो वांग जी कहता है, मैंने 1 साल पहले स्टडी पहले जल्दी से स्टार्ट कर दिया था, मैं 1 साल बड़ा हूँ सबसे। विंग कहता है, ओह। वांग जी कहता है, ओह मेरी उम्र के बारे में जान पहचान चल रही है लगता है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? विंग कहता, नहीं मैं तो लाइसेंस के लिए पूछ रहा था। वांग जी कहता, वो तो मेरे पास है, कौन सा लाइसेंस देखना है? हर तरह के लाइसेंस है। विंग कहता, तुम ऐसे फ्लर्ट क्यों करते हो? वांग जी कहता है, फ्लर्ट करने की इच्छा होती है आपके साथ? तो विंग कहता, मेरे साथ क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो। विंग कहता, मैं तो कोई खूबसूरत नहीं हूँ। वांग जी कहता, वैसा आपको लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हो, आप तो सच में खूबसूरत हो। पहली बार जब आपने मुझे आवाज़ दी थी ना, जैसे मैंने आपको देखा था, मुझे लग गया था कि मेरे सपनों की रानी आ चुकी है करके। अब तो इसको जाने देना ही नहीं है मुझे ऐसा फील हुआ था, बट सपनों की रानी की जगह राजा निकला। हाँ डिसअपॉइंट तो हो गया था, बट इंटरेस्टिंग, मज़ा आया। विंग कहता, मज़ा? वांग जी कहता, हाँ एक्सीडेंटली किस को मैंने प्रॉपर किस में बदल दिया और मुझे कोई डिस्कस्टिंग नहीं लगा एक लड़की को किस करने के बावजूद भी। तो आई लाइक इट। यू आर लिप्स, यू आर चिन एंड देन यू आर लिप्स के नीचे, तुम्हारे लिप्स के नीचे का प्यारा सा मोल। विंग बस वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उसके लिप्स की तरफ देख। विंग कहता, क्या कर रहे हो? कार की तरफ ध्यान दो। वांग जी कहता, हाँ चला रहा हूँ, ऐसे वो कहता है। और विंग से पूछता है कि तुम्हारा एड्रेस बताओ। विंग एड्रेस बताता है। वांग जी कहता है तन उसके बाद वांग जी विंग के एड्रेस के पास आकर रुकता है एंड देन कहता है विंग बस कार से बाहर निकलता है और कहता है थैंक यू। जहाँ पे वांग जी कहता, बस थैंक यू, घर में नहीं बुलाओगे, कॉफ़ी नहीं पिलाओगे? विंग कहता, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना कि तुम्हारा दोस्त। तो वांग जी कहता, अरे तुम्हारी उम्र ही क्या होगी? विंग कहता, मैं 25 साल का हूँ। वांग जी कहता, अरे लगते तो नहीं है, तुम्हारी हाइट भी कितनी छोटी है एंड देन तुम्हारी क्यूट सी हरकत है। विंग कहता, आई एम नॉट क्यूट, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वांग जी कहता, तुम्हारी क्यूट सी बात है, कौन तुम्हें समझेगा कि तुम टीचर हो? मुझे तो लगता है तुम मेरी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ही हो। विंग कहता, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता, अरे किसी से भी पूछो, कोई तुम्हें टीचर नहीं समझता होगा।
विंग कहता ऐसा नहीं है। वांग जी कहता क्लास के पहले दिन देखो टीचर को भी समझ में नहीं आया कि तुम टीचर हो करके, तो कैसे मानूं मैं? हाँ। विंग कहता वो मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारा टीचर हूँ, भूलो मत। वांग जी कहता ठीक है ठीक है, तो टीचर जी क्या आप मुझे लाइक कुछ कॉफ़ी वगैरह पिला सकते हो? विंग कहता नहीं। वांग जी कहता अरे आप टीचर बोलने के बावजूद भी तुम ऐसा नहीं करते हो, तो कितने बुरे हो ना विंग। विंग कहता तुम मेरा नाम ले रहे हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वांग जी कहता कॉलेज में टीचर हो, यहाँ पे तो दोस्त हो, यहाँ कहूँ तो बॉयफ्रेंड। विंग कहता तुम पागल हो गए हो, तो तुम्हारा दिमाग ही ख़राब हो चुका है पूरा। वांग जी कहता थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। और विंग को समझ में नहीं आता है कि अब इसे क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। विंग जाने लगता है, वांग जी कार से बाहर निकलते विंग के पीछे भी जाता है। विंग दरवाज़ा बंद करने वाला था, बट वांग जी लाइक अंदर आते कहते थैंक यू सो मच। विंग कहते तुम मेरे घर में ज़बरदस्ती? वांग जी कहता हाँ थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना तो बनता है ना। ऐसे कहते वांग जी, और वांग जी विंग के घर को तो ओह तुम अपने भाई के साथ रहते हो यहाँ पे है ना? विंग कहता तो तुम्हें कैसे पता? वो कहता है नहीं बस पता चल जाता है हर चीज़। ऐसे कहते वांग जी बस बोलते हुए वो और विंग बोलते हुए दोनों अंदर आते हैं। विंग कहता है निकलो। वांग जी कहता है अरे कॉफ़ी पिला दो फिर निकल जाऊंगा, ऐसे वांग जी कहता है। जिसके बाद विंग लगता है ठीक है, विंग जाकर कॉफ़ी बनाने लगता है। विंग कहता है हाँ कॉफ़ी। ऐसे कहते विंग जस्ट कॉफ़ी की मशीन के अंदर कॉफ़ी रेडी होने के लिए रख देता है और वांग जी को देखता है। वांग जी घर के अंदर देखते हुए कहता है ये तुम्हारा भाई है लगता है, हाँ पहले से तुम्हारे बल्ले से बाल है लगता है। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी उसके पास आता है और कहता है कि कितने लोगों ने तुम्हें लड़की समझा है? विंग कहता ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। वांग जी कहता हाँ आखिरकार तुम इतने क्यूट गर्ल की तरह दिखते जो हो ना। विंग कहता बट मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, मैं बॉय हूँ। वांग जी कहता यकीन है मुझे तुम्हारे बॉय होने पे, वरना। विंग कहता वरना क्या? वांग जी कहता वरना मैं खोल के भी देख सकता हूँ, क्या कहते हो दिखाना पसंद करोगे? विंग कहता बेशरम। ऐसे विंग कहते वहाँ से जाने लगता है, वांग जी विंग के पीछे आता है और विंग को बैक से हक करता है। विंग कहता ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बस कहता है कुछ नहीं, तुम्हारे बालों की स्मेल खुशबू को महसूस कर रहा हूँ, कितनी प्यारी सी स्मेल है ना विंग। विंग कहता क्या? वांग जी कहता तुम्हारी प्यारी सी स्मेल जो मुझे और ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करा रही है तुम्हारे लिए। विंग कहता शट अप। ऐसे कहते विंग कहता छोड़ो मुझे छोड़ो, बट वांग जी लाइक छोड़ने के लिए क्या रेडी था? नहीं। वांग जी हमारा विंग के छोड़ता ही नहीं है, उल्टा विंग के ऊपर और ज़्यादा आ जाता है, विंग को और ज़्यादा कस के हक करता है। जिसके बाद तो विंग समझ ही नहीं पाता है भाई। देन उसके बाद वांग जी लाइक सामने ही जो विंग का जो गैस सुट्टा था वहाँ पे जाकर विंग को जैसे ऐसे पुश करता है। जिसके बाद वो विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग वांग जी को लेकर हटाने की कोशिश करता है, बट वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, दोनों साइड पे विंग के हाथों को पकड़ के रखकर लाइक विंग की आंखों पे देखने लगता है। विंग तो भाई घबराते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी बस विंग के लिप्स तरफ बढ़ता है तो विंग अपने मुंह को ही मोड़ देता है। वांग जी बस स्माइल करता है और विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था वहाँ पे बस किस करता है। विंग बस कहते तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वांग जी कहता बट मैं तुम्हें टीचर समझता नहीं हूँ। जहाँ पे विंग कहता तुम पागल हो गए हो। वांग जी कहता थैंक यू तुम्हारे लिए। विंग कहता तुम सच में तुम स्टूपिड वाली हरकतें कर रहे हो। वांग जी कहता मैंने कहा ना कर रहा हूँ। ऐसा कहते वांग जी होता ना वो विंग के लिप्स के पास बढ़ता है। विंग अपनी मुंडी को फिर से हिलाता है। वांग जी जस्ट तभी दोनों हाथों को एक ही हाथ में ले लेता है, वो विंग के फेस को पकड़ता है, देन विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है। वो किस करना स्टार्ट कर देता है हमारे विंग को। और विंग भाई कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बार बार अपने मुंह को हिला रहा था, बट वांग जी वो और ज़्यादा विंग को किस करने लगता है। किस करते हुए वांग जी विंग को ब्रीथिंग लेने में पूरा जस्ट थका देता है। देन उसके बाद वांग जी छोड़ते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग। ऐसे कहते विंग को छोड़ते हुए कहता है कॉफ़ी रेडी हो गई है, मैं ले लेता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ पे जाकर जिस कप जो साइड में रखा था हमारे विंग ने उसी कप को उठाता है, उसमें कॉफ़ी लेते कहता थोड़ी सी कड़वी थी बट इंटरेस्टिंग है, कड़वी चीज़ें वैसे भी मुझे बहुत पसंद आती है। ऐसे कहते वो विंग को देखने लगता है। विंग तो भाई वांग जी से डर कर भाई दूर दूर ही भागने लगता है। उसके बाद वांग जी कॉफ़ी पीने के बाद वहाँ से खिसक जाता है और विंग बस लंबी सी सांस लेता है और अपने लिप्स पे हाथ रखते कहता है ये सच में पागल हो गया, मैं उसका टीचर हूँ ये पता होने के बावजूद, मैं एक लड़की नहीं हूँ लड़का हूँ ये भी पता होने के बावजूद फिर भी मेरे पीछे लगा हुआ है। मतलब आजकल के बच्चों की चॉइस कैसे बदल गई है। और विंग अपने ही सर पे मार देता है, मैं कौन सा पुराने ज़माने का हूँ, मैं भी तो आजकल का ही बच्चा हूँ। ऐसे कहते विंग बस खुद से ही यही बातें बोलता है। और उसके बाद विंग बस लाइक वांग जी के बारे में सोचने लगता है। हाँ वांग जी उसके साथ फ्लर्ट करना ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करेगा तो ऑफ कोर्स फिर उसके बाद नेक्स्ट डे विंग कॉलेज में जाता है और नेक्स्ट डे भी कॉलेज में वांग जी वैसे ही विंग के साथ फ्लर्ट करता, विंग के साथ लाइक लगा हुआ था। क्लास में भी लाइक विंग से सवाल पूछना ये सारी चीज़ें करना। विंग तो भाई इरिटेट होना स्टार्ट हो चुका था, उसे गुस्सा आता था वांग जी के सवालों के कारण। और वांग जी जब भी उसे मौका मिलता, विंग जब भी उसे अकेला में मिलता
तो वांग जी विंग को एक कोने में लेकर चला जाता एंड देन उसके बाद विंग के इनोसेंट का फ़ायदा उठा लेता और विंग कुछ भी नहीं कर पाता भाई, कुछ भी नहीं करने की कोशिश करता। तब तक वांग जी वहाँ से भाग जाता था और विंग को वांग जी के ऊपर गुस्सा भी आने लगा था। और पता नहीं, क्योंकि विंग को इतना किसी ने आज तक कभी किस किया नहीं था तो विंग को भी अलग लगने लगा था। हाँ, आज तक विंग ने कभी भी किसी को डेट नहीं किया था क्योंकि विंग इतना इनोसेंट था भाई। बहुत सारी लड़कियों ने विंग का फ़ायदा ही उठाया था और यांग चंग ने हमेशा विंग को मना ही कर दिया था, इसलिए विंग ने प्रॉपर तरीके से किसी को अच्छी तरीके से डेट नहीं किया था। और तो विंग को तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी नहीं था, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। बट अब जो विंग के दिल में अलग से ही तूफान उठने लगे थे वांग जी के कारण, जहाँ पे विंग लाइक वांग जी को बार बार बोल चुका था भाई हम तुम्हारे टीचर है, टीचर की रिस्पेक्ट किया करो, ना कि फ्लर्ट किया करो। बट वांग जी लाइक कहता है भाई तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो ना कि टीचर होंगे कॉलेज में जहाँ पे हम कुछ वक्त के लिए मान भी ले कि तुम हमारे टीचर हो, बट बाकी वक्त के लिए तुम हमारे हो हमारे। जहाँ पे विंग परेशान हो चुका था वांग जी के कारण। प्रिंसिपल सर से विंग ने कंप्लेंट की थी तो प्रिंसिपल सर ने कहा था मैंने कहा था ना सज़ा दे दो करके, तो विंग ने भी वांग जी को सज़ा देने की कोशिश की थी बट वांग जी लाइक सज़ा लेने वाला व्यक्ति था नहीं, उसने तो विंग के साथ डबल फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए विंग ने तो भाई छोड़ ही दिया। ऐसे विंग ने कर दिया था। अब विंग को उस कॉलेज में ज्वाइन हुए करीबन 2 महीने गुजर चुके थे। अब अभी विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और कुछ होता है ना नोट्स को लिख रहा था, जो कुछ पॉइंट होते हैं उन्हें लिख रहा था। वांग जी तब भी आता और विंग के साइड में एक कॉफ़ी के कैन को रखते हुए कहता क्या कर रहे हो। विंग उसे देखता है तो विंग जल्दी से उसे छुपा लेता है। वांग जी अच्छा किसी की ने लव लेटर भेजा है क्या जो मुझसे छुप कर पढ़ रहे हो। विंग कहता मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने अपने क्लास में जाओ, अपनी क्लास को क्यों बंक कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हाँ तुम 12th क्लास में हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। वांग जी कहता हाँ मुझे पता है मैं 12th क्लास में हूँ और मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ओके बट मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे जो ध्यान देना होगा। विंग कहता यहाँ पे कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वांग जी कहता है तुम हो। विंग कहता मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वांग जी कहता कि किसने कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। विंग कहता मुझे पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। तो वांग जी कहता तुम्हें पता होने से क्या फ़र्क पड़ता है, बट मुझे पता है ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। विंग कहता तुम तो पागल हो गए हो दिमाग से। वांग जी कहता वो तो पहले से ही था। ऐसे वांग जी बस हंसता है और विंग के तरफ बढ़ता है। विंग कहता क्या क्या कर रहे हो, दूर दूर रहो। वांग जी विंग के बालों को पीछे करते कहता है कुछ नहीं, तुम्हारी ये खूबसूरत बालों को पीछे कर रहा था, कॉफ़ी पी लेना वरना गर्म हो जाएगी, ओके ठंडी है। ऐसे कहते जो वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। विंग उसे देखता है, विंग अपने दिल पे हाथ रखते कहता है पता नहीं इस कमीने ने मेरे साथ आखिरकार क्या कर दिया जो मेरा दिल हमेशा इसको देखकर ऐसे धड़कता रहता है। हाँ तो क्या कोई दिल की बीमारी तो नहीं होगी ये। विंग बस यही सोचने लगता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था। फिर से दिन ऐसे ही पास आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वांग जी के पेपर्स आते हैं, सारी चीज़ें चल रही थी उन लोगों की लाइफ बस एक पटरी पे कह सकते हैं चल रही थी, जहाँ पे वांग जी की फ्लर्टिंग कभी बंद ही नहीं होती थी। और विंग वांग जी को मना करने के बावजूद भी वांग जी का किस करना भी हमारे विंग के लिए कभी बंद ही नहीं हो रहा था। जहाँ पे वांग जी कंटिन्यू अपना काम कर रहा था और यहाँ पे विंग का दिल अलग मतलब चेंज होना स्टार्ट हो चुका था हमारे वांग जी के लिए। हाँ विंग का दिल चेंज हो रहा था, वो वांग जी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को अब सोचना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी की आंखें, वांग जी के जो गोल्डन बाल थे वो वांग जी ने भी पूरे ब्लैक कलर कर दिए थे, पूरे वांग जी के ब्लैक हेयर्स, वांग जी की नोज़ एक्सेट्रा चीज़ें विंग हमेशा सोचता रहता था और वांग जी के बारे में लाइक उसके दिमाग में तो चलता ही रहता था। जहाँ पे विंग तो मना करता था कि लाइक उसे नहीं सोचना है, बट पता नहीं विंग के दिमाग में कहीं ना कहीं से उठकर वो सारी चीज़ें आ जाती थी और उसके बाद विंग उसे कुछ भी नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। उसने बहुत बार जो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की बट वो नहीं कर पाया था। हमारा विंग उन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाया था और बस वो करता चला गया। एंड देन उसके बाद हम अभी देखते हैं जहाँ पे विंग टेरेस पे खड़ा था और टेरेस पे खड़े होते हुए सारे नज़ारे को, खूबसूरत से नज़ारे को बस देख रहा था। और देखते हुए हमारे विंग के फेस के ऊपर एक स्माइल आ रही थी और विंग कहता है पता नहीं ये कैसी फीलिंग्स है, बट यू नो मुझे इतना तो लिमिट पता है कि तुम बस मेरे स्टूडेंट हो और मैं बस तुम्हारा टीचर हूँ, तो मैं कभी लिमिट को क्रॉस नहीं करूँगा। ऐसे कहते हुए विंग खुद से ही यही बातें बोले जा रहा था। एंड देन वांग जी के बारे में वो सोच रहा था हमारा प्यारा सा विंग। विंग खूबसूरत से चांद को देखने के बाद जो भी सोच चुका था बस ऐसे ही था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम कॉलेज में देखते हैं जहाँ पे विंग आज पेपर लेने वाला था, इसलिए विंग पेपर सबको दे रहा था। एंड देन सारे स्टूडेंट लाइक विंग को देख रहे थे, जहाँ पे वो टीचर से कहते कि सर आपने सिंपल आंसर तो दिए ना,
तो विंग कहता तुम लोगों को आ जाएंगे, बहुत सिंपल है। वो लोग कहते हैं कि ठीक है टीचर। ऐसे कहते सब लोग वो विंग को बहुत प्यार से देखने लगते हैं। तन उसके बाद विंग वांग जी को पेपर देता है, जहाँ पे वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग बेबी। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी हंसते हुए कहता है हाँ तुम्हारी आंखें सच में मेरे दिल पे ऊपर तक इतने बड़े बड़े वार करती है। विंग कहता है फ्लर्ट करना बंद करो, मेरे साथ फ्लर्ट मत करो। ऐसे विंग कहता है बट वांग जी क्या ऐसा करने वाला था? नो नेवर, वो तो नहीं करने वाला था। एंड देन उसके बाद वांग जी बस लाइक अपना पेपर सॉल्व करने लगता है। विंग पेपर ये लोग सॉल्व कर रहे थे तो विंग का ध्यान हमारे वांग जी के ऊपर ही था। विंग बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी लाइक कितना हैंडसम दिखता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। विंग अपने आप को समझाता है कि नहीं ये सही नहीं है। ऐसे करते विंग बस खुद को समझाता। पेपर खत्म होने के बाद वांग जी तो सबसे लास्ट में पेपर देता है एंड विंग उसका पेपर लेकर बस वहाँ से जा रहा था। वांग जी तभी होता है विंग को दीवार के ऊपर पुश करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है कि मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम दोनों को डेट करते हुए करीबन 1 महीना गुजर चुका है। विंग कहता शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई डेट नहीं कर रहे। वांग जी कहता बट हम मेरे हिसाब से तो हम लोग कर रहे हैं। तो विंग कहता तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? मैंने कभी माना है कि हम लोग डेट कर रहे करके? तो वांग जी कहता मान लो, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों आज बाहर घूमने जाते हैं, क्या कहते हो डेट पे? विंग कहता नहीं, और भूलो मत मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना कि स्टूडेंट। तो वांग जी कहता अरे विंग एक पल के लिए मान लो ना कि तुम स्टूडेंट हो करके और तुम मुझे डेट करे करके। विंग कहता नो। एंड देन विंग जाते हुए कहता है कि एंड देन फालतू की चीज़ें करने से अच्छा होगा कि पढ़ाई पे ध्यान दो, मार्क्स कम होते जा रहे हैं। वांग जी कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता मुझे फ़र्क पड़ता है। वांग जी उसे देखने लगता है और कुछ भी नहीं कहता है। एंड देन उसके बाद विंग क्लास में चला जाता है और वांग जी के पेपर्स को देखता है। मतलब वांग जी के 50-50% मार्क थे, ज़्यादा कोई मार्क नहीं थे वांग जी के। और उसके बाद विंग शाम के वक्त लाइक घर पे जा रहा था कि वांग जी फिर से आता है और कार को रोकता है और विंग से कहता है आ जाइए। विंग कार में चुपचाप से बैठ जाता है। वांग जी कार चलाते हुए विंग के थाइस के ऊपर हाथ रखता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है आप समझते क्यों नहीं हो? आई लाइक यू वेरी मच। विंग कहता रहने दो, पहले दिन भी तुमने यही कहा था, कोई नई बात नहीं है। और तुम्हारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती क्या? फ्लर्ट करने के अलावा कोई और चीज़ नहीं होती कि तुम्हारे पास? हाँ। तो वांग जी कहता होता तो बहुत कुछ है बट क्या करूँ, दिखा नहीं सकता हूँ ना। विंग कहता तुम सच में तुम बेशर्म हो। वांग जी कहता थैंक यू विंग। ऐसे कहते वांग जी बस हंसने लगता है और विंग कुछ भी नहीं कर पाता हमारे वांग जी के साथ। वो कुछ भी नहीं कर सकता था, बस वांग जी की बातों को सुनने लगता है और कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद हमारे वांग जी ने कार को विंग के घर के पास रुका और विंग के साथ घर में आ गया। अब ये हमेशा का हो चुका था। वांग जी जब भी विंग को छोड़ने आता विंग के पीछे पीछे उसके घर में घुस जाता था, तो विंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट अभी हमारा वांग जी बस विंग को कॉफ़ी बनाते हुए देखते हुए लाइक होता है ना, वो बस विंग को उस कॉफ़ी के पास ही ऐसे पुश कर देता है जिसके कारण विंग के हाथ से कॉफ़ी गिरने वाली थी, बट वांग जी अपने हाथों से संभाल लेता है और विंग से कहता है विंग। विंग उसे देख क्या क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार कहे तुम मुझसे दूर रहा करो करके। वांग जी कहता है तुम जितना मुझे दूर रहने की कोशिश रखोगे, दूर धक्का देने की कोशिश करोगे, मैं उतना तुम्हारे पास आऊँगा, वादा करता हूँ। विंग लाइक उसे क्या कहना है वांग जी को नहीं पता था। विंग बिल्कुल शांत हो जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। बस 2-3 मिनट एक दूसरे को देखने के बाद जहाँ पे विंग बस वांग जी को धक्का देते हुए कहता कॉफ़ी पियो और निकलो, ऐसे कहते हुए जो वांग जी को बोलता है। वांग जी हंसने लगता है विंग को देखते हुए और कहता है हाय तुम्हारी आंखें ना सच में पागल कर देगी मुझे, ऐसे कहते वांग जी जस्ट बोलता है। और विंग मन में कहता है कि बहुत हो गया भाई, अपने उसने 2 महीने कर लिया और उसे बस और विंग को 4 महीने निकालने थे और 4 महीने निकलने के बाद विंग को इस कॉलेज से छुट्टी हो जाती। विंग बस यही सोच रहा था बट अब क्या कर सकते थे। वांग जी था भाई, वो विंग का पीछा छोड़ने वाला था नहीं। और वांग जी का पीछा ऐसे ही विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही स्टार्ट हो चुका था। विंग के साथ हमेशा उसे रहना था, हमेशा, यहाँ तक कि इसके कारण विंग के साथ रहने के लिए वांग जी क्लास का जो मॉनिटर भी बन जाता है कि विंग से ही हर बात बोले करके ऐसी चीज़ें। वांग जी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगता है क्योंकि विंग जो भी पार्टिसिपेट करता है उसके अप्रिशिएट करता था, इसलिए वो हर चीज़ करने लगता है विंग के साथ जुड़ने के लिए। शू यांग तो लाइक हमेशा देखता रहता है भाई ये कैसे पागलों की तरह उसके पीछे लगा हुआ है, वो लड़का है फिर भी। बट वांग जी के लिए जेंडर मायने ही नहीं रखता था। वो इस तरह के लेवल पे आ चुका था कि वांग जी के लिए कोई जेंडर मायने ही नहीं रखता था। बस उसे उनका इनोसेंट जो टीचर है वो चाहिए था, जिसने आज तक वांग जी की ठीक से अच्छी तरह से कंप्लेंट तक नहीं की थी प्रिंसिपल सर के पास। बस विंग ने ऊपर ऊपर से बताया था कि लाइक वांग जी उसके साथ फ्लर्ट करता है, बट फ्लर्ट के अलावा जो चीज़ें की जाती वो तक नहीं बताया था। तो सोचो हमारे विंग का लेवल एंड
विंग कितना इनोसेंट है जो वांग जी की अच्छी तरह से कंप्लीट भी नहीं की थी, इसलिए वांग जी को और ज़्यादा विंग से प्यार होने लगा है। हाँ, हमारे वांग जी को प्यार होने लगा है। बट विंग तो भाई इस प्यार नाम की बला से वो दूर भाग रहा है, कहे तो वांग जी से ही दूर भाग रहा है। बट वांग जी क्या भागने दे रहा है? नहीं, वो और ज़्यादा विंग के पीछे भाग रहा है। विंग जितना आगे 2 कदम बढ़ाता है, वांग जी उससे ज़्यादा 4 कदम आगे बढ़ाकर विंग के करीब पहुंच जाता है। और इसके कारण अब विंग को जो ना वांग जी की आदत हो चुकी है, उसे वांग जी की याद आती है। हाँ, विंग वांग जी के ड्रीम्स भी देखना स्टार्ट कर चुका है पूरी तरह से, और विंग इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और इसी कारण विंग को हमेशा गिल्ट होता है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकता है, वो ये सारी चीज़ें गलत कर रहा है करके, उसे अपने स्टूडेंट के ऐसे करीब नहीं आना चाहिए करके। विंग बस यही सोचता है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ ये नहीं कर सकता है। स्टूडेंट ऑफ कोर्स वो बहक सकते हैं, बट विंग नहीं बहक सकता, क्योंकि विंग तो एक टीचर है ना। आखिरकार टीचर कैसे ऐसे बहक सकते हैं, विंग यही सोचता है। अब यहाँ से हम सीन को शिफ्ट करते हैं, हमारे विंग को देखते हैं उसके घर में। विंग रेडी हो रहा था क्योंकि आज उसके दोस्त की शादी थी, इसलिए विंग रेडी हो रहा था, अपने बालों को संवारते हुए अपने आप को मिरर में देखता है। और तभी चेंग पीछे से आता है और कहता है, क्या हो रहा है, इतना क्यों सोच रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं। चेंग कहता है, विंग मुझे बता सकते हो तुम? विंग बस कहता है, क्या बताओ काका? चेंग कहता है, विंग क्या कुछ सीरियस है, कुछ हुआ है कॉलेज में? हाँ। विंग कहता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहता, ओके तो फिर? विंग कहता, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि आखिरकार उसने शादी कर ली। तो चेंग कहता, अरे शादी अभी तक हुई नहीं है, तो क्या तू उससे शादी करने वाला था? विंग कहता, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी उससे बात भी नहीं होती है। चेंग कहता है, तो आज जाकर बात कर लेना। तो विंग बस स्माइल करता है, कहता है एंड देन उसके बाद चेंग कहता है, बट सॉरी यार विंग, मैं नहीं आ सकता, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मुझे ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली। विंग कहता है, कोई बात नहीं। ऐसे विंग कहता है, देन उसके बाद विंग अपने बैग को लेकर कहता है कि मैं चलता हूँ। चेंग कहता है, ओके बाय। ऐसे कहता है, विंग बाहर आकर होता है ना, वो बस स्टॉप की तरफ निकल जाता है, क्योंकि विंग ऑफ कोर्स अपने गांव की तरफ जाना है, मतलब उसे बस स्टॉप से ही जाना होगा, मतलब गांव मतलब नहीं, दूसरे शहर जाना है, मतलब उसको जाना है शंघाई या बीच शंघाई में जाना है। तो इसलिए विंग को तो जो पहले बस स्टेशन जाता है वहाँ से बस लेता है, और फिर उसके बाद वो जो एयरपोर्ट पे आ जाता है। एयरपोर्ट पे आने के बाद वो फ़्लाइट लेकर सीधा चला जाता है दूसरे शहर में। अभी हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था। हाँ, वो विंग से कितना ज़्यादा प्यार करने लगा है ना। वांग जी यही चीज़ों को सोचते हुए वांग जी के फेस के ऊपर ब्लश आ रहा था। तभी कुरान कहता है, क्या हो गया वांग जी, इतना हंस क्यों रहे हो? वांग जी कहता है, क्या कुछ भी तो नहीं। तो कुरान कहता है, मैं आजकल तुम्हें कॉलेज में हर रोज़ देख रहा हूँ कि तुम विंग के पीछे हमेशा पड़े हुए रहते हो, आखिरकार क्या रीज़न है? वांग जी कहता है, कुछ भी तो नहीं। अंकल कहते हैं, वांग जी उसे परेशान करना बंद करो, और वैसे भी उसने तुम्हारी ज़्यादातर कंप्लेंट नहीं की है, वो बस सिंपल वे में पढ़ाना चाहता है। हाँ, बस उसे 3 महीने हुए हमारे यहाँ पे आते हुए, और अभी 3 महीने हैं, अगर वो चाहेगा तो वो छोड़ भी सकता है। ओके, तो इसलिए उसे परेशान मत करो। वांग जी कहता है, क्या 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 मतलब है अंकल, वो छोड़ेगा, वो परमानेंट नहीं है? कुरैन कहता है, नहीं वो परमानेंट नहीं है, 6 महीने की ट्रेनिंग पर था वो, बस। देन अगर उसे ये काम पसंद आता है तो वो यहाँ रहेगा, अगर मुझे उसका काम पसंद आता है तो वो यहाँ रहेगा, वरना चला जाएगा। वांग जी कहता है, अंकल आप ऐसे कैसे कर सकते हो, लाइक वो बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाता है। कुरैन कहता है, हाँ देख तो रहा हूँ तुम्हारी हरकतों को। वांग जी देखो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना, फालतू की चीज़ों पर मत हो। तभी शीचान आते हुए कहता है कि अंकल आपको तो पता है आपका भाई, मतलब मेरा भाई पढ़ाई के अलावा हर चीज़ पे ध्यान देता है। तभी वांग जी कहता है, आह गगा इतनी तारीफ मत कीजिए। शीचान कहता है कि हाँ तारीफ नहीं करूँ तो क्या करूँ? तो वांग जी कहता है, वैसे आप वापस क्यों आए हो? शीचान कहता है, क्योंकि मुझे शादी में जाना है। तो वांग जी कहता है, शादी? खुद तो कभी शादी नहीं करते और दूसरों की शादी में जाकर, वाह क्या बात है। शीचान कहता है, वांग जी कहता है कि ओके 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 ठीक है, तो किसकी शादी है? शीचान कहता है, कुछ नहीं, मेरे दोस्त की शादी है तो मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि शंघाई में। तो वांग जी कहता है, शंघाई? ऐसे कहते वांग जी, उसके दिमाग में भी एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे विंग अपने स्टाफ रूम में था और अपने दोस्त से बात कर रहा था। वांग जी जस्ट उधर दूर से विंग को बात करते हुए देख रहा था, विंग भी शादी में गया था। वांग जी कहता है कि शंघाई में, क्या पता हम मिल जाए विंग। तभी वांग जी कहता है, मैं भी चलूँगा गगा। शीचान कहता है, क्या सीरियसली तू भी चलेगा मेरे साथ? तो वांग जी कहता है, क्या भाई मैं आपके साथ नहीं चल सकता? शीचान कहता है, ओके यू ऑल्सो कम विथ मी। ऐसे शीचान कह देते हैं। देन उसके बाद शीचान कहते हैं, तो ठीक है मैं फ़्लाइट की टिकट बुक कर लेता, तुम सामान पैक कर लो। तो वांग जी कहता है, ओके।
देन उसके बाद हमारे दोनों कैरेक्टर सामान को पैक करते हैं और वहाँ से खिसक लेते हैं। हमारे वांग जिए शीचान सीधा पहुंचते हैं शंघाई में, एक होटल पकड़ते हैं एंड होटल में रह जाते हैं। दूसरी तरफ विंग अपने फैमिली के पास आता है, जियांग फिमियान एंड मैडम यू के पास आता है, क्योंकि यानली की तो शादी हो चुकी है, ठीक है। तो विंग वहाँ पे आता है, वो लोग देखकर विंग को बहुत खुश होते हैं और विंग से पूछते हैं कि उसकी जॉब कैसे चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें, और विंग उनके साथ ही रहता है। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग अच्छे से रेडी होने के बाद वो चला जाता है, वो अपने दोस्त के घर में आता है, जहाँ पे विंग जो स्माइल करते हुए कहता है, शशियान कहाँ हो तुम। शशियान जो था ना वो कुछ काम कर रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था। शशियान कहता है, विंग तुम आ गए हो, ऐसे कहते हुए विंग के पास दौड़ते जाते, विंग थैंक गॉड तुम आ गए, मुझे लगा तुम आने वाले नहीं हो। विंग कहता है, आई एम सॉरी। शशियान कहता है, क्यों। विंग कहता है, वहाँ पे जाने के बाद मैंने तुमसे बात नहीं की। शशियान कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी शादी में आ गए ना, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी हम बात करें या ना करें, बट हम दोस्त थे ना, और हमेशा दोस्त रहने वाले, बात करने से ही कोई दोस्त नहीं बनता। बस जब भी बात करो ऐसे बात करो कि जैसे हम पहले की तरह ही हो, समझे। तो विंग बस स्माइल करता है और कहता है, सही कहा। वैसे तुम आजकल मिशन में क्या कर रहे हो, आंटी ने कहा था कि तुम वहाँ पे टीचर हो। विंग कहता है, हाँ। शाओशियान कहता है, ओह रियली, तुम टीचर की तरह कहाँ से लगते हो, हाँ माय क्यूट एंजल। विंग कहता है, शाओशियान। शाओशियान कहता, क्या, हाँ तो कहाँ से टीचर की तरह लगता है, भाई तो इतना क्यूट है कि मैं तुझे टीचर ना समझूँ, मैं तुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ लूँ। विंग कहता है, शाओशियान कैसी बातें बोल रहे हो। शाओशियान कहता है, क्या सीरियसली तुझे किसने टीचर बना लिया। विंग कहता है, मेरी जॉब है यार। शाओशियान कहता है, हाँ अच्छी बात है कि तू जॉब कर रहा है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। विंग कहता है, वैसे तू किससे शादी कर रहा है। तो शाओशियान अपनी नेक को स्क्रैच कर देता, मैं। विंग कहता है, बोल, मुझे पता नहीं, बस मुझे तूने इनविटेशन भेजा था। हाँ। तो शाओशियान कहता है, वो है कोई और जिससे प्यार करता हूँ मैं। तो विंग कहता है, प्यार। शाओशियान कहता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ एंड वो मेरा ऑनलाइन प्यार है। विंग कहता है, क्या ऑनलाइन प्यार पे तुमने यकीन कर लिया। शाओशियान कहता है, ऑफ कोर्स ऑनलाइन प्यार पे यकीन कर लिया यार, वो मुझसे बहुत प्यार करता है एंड देन वो मेरे साथ शादी करना चाहता था। और ऑब्वियसली हम 2-3 बार मिले थे और मुझे उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा था, और ऊपर से वो उसके खुद की एक कंपनी है, तो लाइक वो उसने कहा है कि वो मैं फ्यूचर में उसके साथ भी काम कर सकता हूँ करके, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है कि बट। शशांक कहता है, बट क्या। तो विंग कहता है, वो कहाँ से है। शशांक कहता है कि अरे वो यहाँ पे नहीं रहता, वो हमारे चाइना से बाहर रहता है, अदर कंट्री में। विंग कहता है, तो वहाँ जाएगा। शशांक कहता है, उसके लिए तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, वैसे प्यार जो करता हूँ। विंग कहता है, और मॉम डैड का। शशांक कहता है, मैं उनको भी आखिरकार कभी ना कभी लेकर चला जाऊँगा विंग, बस मुझे एक बार सेटल होने देना, उसके बाद मैं मॉम डैड को भी लेकर चला जाऊँगा, देखना। विंग कहता है, सही है। शशांक कहता है, और वैसे भी तू अपना बता, क्या चल रहा है, किसी लड़की को पटाया नहीं पटाया। विंग कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शशांक कहता है, भाई तू सिंगल ही मरने वाला है क्या, 25 साल का होने वाला है तू, और तू अभी सिंगल ही मरने का डिसाइड कर रहा है। तो विंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शशांक कहता है, तो किसी को पटा यार, हाँ किसी खूबसूरत बला को पटा एंड देन उसके बाद उससे शादी कर ले। हाँ वैसे भी तुम जैसे क्यूट शो इतने क्यूट बंदे को देखने के बाद लाइक कोई मना कर सकता है। विंग बस अपने नेक को स्क्रैच करते कहते, क्या मैं सच में क्यूट लगता हूँ। शश कहता है, ऑफ कोर्स, तो तूने खुद को देखा नहीं है क्या, हाँ तू कितना क्यूट लगता है और तू इतना इनोसेंट है, लाइक सच में। वैसे तूने किस किया क्या, मतलब ऐसे ही काइंड ऑफ उस शहर में तो बहुत सारे क्लब्स वगैरह। विंग शाओशियान क्या, बस सवाल पूछ रहा हूँ यार, तेरा काम है मुझे जवाब देना। वैसे भी उस शहर में बहुत सारे जो क्लब्स है, तो क्लब में भी तो गया होगा ना अपने भाई के साथ। हाँ विंग कहता, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शशांक कहता, ओह भाई साहब तो फिर वर्जन है। विंग बस कुछ बोल ही नहीं सकता, भाई वो वर्जन है कैसे बोले, भाई उसने लिप्स किस टू किस हो चुका है, बहुत बार हुआ है। विंग बस कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं वर्जन ज़रूर हूँ बट मैंने किस किया है। क्या 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 कहा तूने, तुम मेरे साथ चल ऐसे कहते। विंग का हाथ पकड़ते लेकर चला था अपने कमरे में और कहता कि किस किया तूने, कहा किया, किसको किया, कितने लोगों को किया। विंग कहता, पागल हो गए हो क्या, मैं क्या लोगों को करता फिरूंगा, मैंने बस मैंने नहीं उसने किया। तो शशांक कहता, किसने। तो विंग कहता, वो है। शशांक कहता, अरे भाई तू सीधी तरह से बोलना, इतना घुमा फिरा के काहे बोल रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, चल जल्दी बता, वैसे मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, समझ में आ रहा है तेरे को। विंग कहता, वो एक लड़का है। शशांक कहता, लड़का, हाँ तुझे भी लड़के पसंद आते हैं, हाँ तूने मुझे बताया नहीं था, तू तो हमेशा लड़कियों के पीछे रहता था। विंग कहता, लड़कियाँ मेरे पीछे रहती थी। तो शशांक कहता, हाँ तेरे पीछे लड़कियाँ रहती, तूने मुझे कभी बताया नहीं था। तो शशांक कहता, वो विंग कहता, एक्चुअली वो मेरे पीछे है। शशांक कहता, तू नहीं है पीछे उसके। विंग कहता, मुझे नहीं पता। शशांक कहता, क्या मतलब है।
विंग कहता है एक्चुअली मैं, शश कहता है अब बोल भी, मैं सुन रहा हूँ तेरी बातों को, बोल तो। विंग कहता वो मेरे पीछे पड़ा है और वो किस करता रहता है। शश कहता वो किस करता है, तू करने देता है। विंग कहता मैं उसे बहुत बार रोकने की कोशिश करता हूँ बट वो रुकता ही नहीं है, वो बस करता जाता है, वो बस करने के बाद बस हंसता रहता है। शश कहता ओके, क्या तुझे किस पसंद आता है। विंग कहता क्या। शश कहता हाँ किस पसंद आता है, तू करने देता है क्या, तू इंटरेस्टेड है उसमें। विंग बस अपने हाथों को टाइटली कस कहता मेरे इंटरेस्टेड होने से क्या फ़र्क पड़ता है। शश कहता विंग फ़र्क पड़ता है यार, हम जब इंटरेस्टेड होते तभी सामने वाले इंसान को किस करने देते हैं। ऐसे ही रैंडमली आकर कोई भी हमें किस करके जाएगा तो तू उसके गाल पे एक तमाचा नहीं मारेगा। विंग कहता मारूंगा ना। तो शश कहता तो उसे क्यों नहीं मार पाता। विंग कहता वो मैं। शश कहता विंग यार बोल ना, मैं सुन रहा हूँ ना। हाँ इतना हगला क्यों रहा है। तो कंफर्टेबल हो जा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, वादा करता हूँ। विंग कहता वो ना कॉलेज का स्टूडेंट है। शश कहता स्टूडेंट, अच्छा तो तेरी तो पढ़ाई मतलब वो तुझसे छोटा है। विंग कहता हाँ वो छोटा है। शश कहता कितने साल का है। विंग कहता 18 या 19 साल का है। शश कहता 19। विंग कहता मुझे एज नहीं पता, बस 18 या 19 साल का है। शश कहता ओके, क्योंकि वो उसने लेट एडमिशन किया था तो अभी वो ट्वेल्थ क्लास में है, 12th क्लास में है, तो अभी उसका बोर्ड आने वाला है। तो उसने कहा था कि वो 18 साल का पहले ही हो चुका है करके, क्योंकि उसने लेट एडमिशन किया था, उसने बताया, इसलिए वो पीछे है करके उसने ये बताया था। शश कहता ओके, तो मतलब वो तेरा लाइक एक कॉलेज स्टूडेंट है ना। विंग कहता तो शश कहता तो तू उससे कैसे मिलता है। विंग कहता मैं उसी कॉलेज में टीचर हूँ। शश कहता क्या मतलब टीचर और स्टूडेंट का। तो विंग कहता शश कहता भाई वो तेरे पीछे पड़ा है। विंग कहता शश कहता तो तूने उसे कुछ कहा नहीं। विंग कहता मैं हर बार उसे मना करता हूँ बट वो मेरे पीछे ही पड़ जाता है, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। शश कहता ओके, तो तू उसे करने देता है वो जो करता है। विंग कहता क्या करूँ। शश कहता क्या तुझे अच्छा लगता है। विंग कहता मैं। शश कहता विंग सच बोल। विंग बस कहता है वो ना अच्छा लगने से क्या फ़र्क पड़ता है, बट हम दोनों में एज डिफरेंट भी है और मैं उसका टीचर हूँ और लाइक मैं उसका टीचर हूँ, तो कैसे मैं ये सारी चीज़ें उसके साथ कर सकता हूँ, है ना। तो मैं। शश कहता विंग क्या रिश्ता है ये मायने नहीं रखता है, हमारी फीलिंग्स मायने रखती है। आजकल के ज़माने में ऐसे लोग मिलते हैं जो 4 बातें कर बिस्तर गर्म कर चले जाते हैं या हमें तोड़कर चले जाते हैं। अगर वो इंसान तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे पीछे इतना ज़्यादा पड़ा है, तो तुम उसे मौका क्यों नहीं देख कर देखते। विंग कहता मौका नहीं, वो मेरा स्टूडेंट है बस, स्टूडेंट। शश कहता हाँ स्टूडेंट है और स्टूडेंट एक दूसरे को किस करते हैं क्या, बताओ टीचर और स्टूडेंट कभी किस करते हैं। विंग कहता मुझे नहीं पता। शश कहता यार विंग तो रो क्यों रहा है। विंग कहता मुझे बुरा लगता है। शश कहता किस बारे में बुरा लगता है। विंग कहता वो हमेशा अपना 100% मुझे देता है बट मैं उसे अपना 20% भी दे नहीं सकता। शश कहता तो तू देता क्यों नहीं है। विंग कहता नहीं, मैं अभी भी उस जॉब पे लगा और बहुत मुश्किलों के बाद मुझे वो काम मिला है और मुझे अब वो काम अच्छा भी लगने लगा है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा, किसी को पता चल गया तो मुझे वहाँ से निकाल देंगे ना, तो फिर मेरे पास कोई जॉब नहीं रहेगी और मैं पहले से उससे बड़ा हूँ, तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो शश कहता वाह क्या बात है, तूने कितना नेक्स्ट लेवल का सोच के रखा है नवीन भाई। उम्र में कितना बड़ा है, तूने कहा वो 18 या 19 साल का होगा, तो 4 या 5 साल का फ़र्क होगा और कुछ भी नहीं होगा। और रही रिलेशनशिप में आने की बात, तो तेरे को परमानेंट जॉब लग जाएगी, क्या पता वो 12th क्लास के बाद किसी और कॉलेज में एडमिशन कर लेगा, तो हो गया ना। विंग बट शश कहता है यार तू सोच के देखना विंग, अगर तेरे पीछे एक अच्छा बंदा पड़ा है तो उसे भाव दे, समझा ना। अगर तू ऐसा ही करता रहेगा ना, कोई और उसे उठा कर लेकर चला जाएगा, फिर तू सोचेगा भाई साहब मेरे को हाँ बोल देना चाहिए था, मेरे को भी भाव देना चाहिए था और मैंने क्यों नहीं दिया। तो ये सोचेगा, इससे अच्छा है कि तू जाकर उसे थोड़ा चांस दे यार। विंग तू काहे ऐसा करता है। हाँ तू इतना सोचेगा तो तू आगे कैसे बढ़ेगा। और वैसे भी तेरी भी शादी की उम्र हो चुकी है, देख ले। और वैसे अब तेरे पास जॉब भी है। हाँ आंटी और अंकल का दिमाग ही खसक गया ना, तो तेरी भी शादी निपटा देंगे। विंग ऐसा नहीं करेंगे वो, तेरे को क्या समझ में आता है। वैसे भी तेरे को यहाँ पे जो चालाक लोग हैं, यहाँ पे इन लोगों की दुनियादारी समझ में आती है, ये लोग कैसे है। तो
विंग कहता मुझे सब समझ में आता है। चेंग कहता तेरे को कुछ समझ में नहीं आता गधे के बच्चे। हाँ, शादी में लोगों को क्यों बुलाया जाता है, तूने सोचा है कभी? विंग कहता क्या मतलब है? चेंग कहते देखना तेरी आंटी मतलब तेरे मॉम डैड तेरे को यहाँ पे किसी ना किसी के साथ सेट कराने की कोशिश करेंगे। विंग कहता क्या बोल रहा है चेंग, क्या बोल रहा है तू? तो कहता कि क्या तेरे को नहीं पता है, ऐसा ही होता है शादी में, इसलिए तो लोगों को अपने बच्चों को लेकर आते हैं माँ बाप कि किसी ना किसी के साथ सेट कराने के लिए। हाँ देखना तेरे साथ भी ऐसा होगा। विंग कहता ऐसे मत बोलना, हाँ अपशगुन वाली बातें मत कर। चिंग कहता हमारा शशांक कहता भाई तू पागल हो गया है, अगर तेरे को वो बंदा पसंद है तो तू जा उसके ऊपर कुलाटी मार ले। विंग बस कहता है शट अप, तेरे को इसलिए नहीं बताया था कि तू उसका सपोर्ट करे करके। चेंग कहता मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ विंग, बस अब मुझे पता है ना। तुझे क्या लगता है मेरे बंदे और मेरे बीच में कितने साल का फ़र्क होगा? विंग कहता हाँ तो तुम्हारे अंदर भी फ़र्क है। तो चेंग मतलब शीशान बोल रही था हमारा शशांक कहता हाँ 10 साल का अंतर है। वो मुझसे बड़ा है बट वो मुझे समझता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और उसने मुझे हर चीज़ के लिए इजाज़त दी है। वो मेरे माँ बाप का भी ध्यान रखने के लिए रेडी है, मुझे जॉब करने देने के लिए रेडी है, मतलब हर चीज़ों के लिए। तो क्या करूँ बता? तो विंग कहता है ओ सही है फिर, गुड ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद शौशन और विंग की ऐसे ही कन्वर्सेशन होती है। फिर शौशन का लाइक वहाँ पे जो भी फंक्शन था वो फंक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। शौशन बहुत अच्छे से डांस करता है, विंग भी उनके साथ डांस करता है। दूसरी तरफ हमारे वांग जी एंड शीचान को देखते हैं। शीचान एंड वांग जी एक होटल में आए थे जहाँ पे ये फंक्शन चल रहा था क्योंकि कल शादी होने वाली थी, तो आज एक छोटा सा फंक्शन रहता है कि बैचलर पार्टी की तरह लाइक होता है नहीं क्या। तो हमारे मतलब शीचान का जो दोस्त था सॉन्गलैंड वहाँ पे आता है और कहता है कि हे ब्रो थैंक गॉड को तू वापस आ गया, मुझे लगा नहीं था कि तू शादी के लिए इतनी दूर से यहाँ पे आएगा अदर कंट्री से। लाइक वो ऐसे वैसे बातें करने लगते। वांग जी भी इंजॉय करता है और वांग जी कहता है अरे यार हाँ, ये तो पार्टी है ऐसे कहते वो कहता है। देन उसके बाद ये पार्टी ऐसे ही ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं शादी वाले दिन डायरेक्टली, जहाँ पे विंग घर पर रेडी हो रहा था तभी मैडम यू आती है और विंग को देखते होते हैं। विंग कहता हाँ आंटी, हाँ मोम। वो कहता है कि तुम्हें कुछ दिखाना था। विंग कहता है जी, और विंग जिसका था बताइए। वो कहता है विंग ये कुछ जो ना 4-5 लड़कियों की तस्वीरें। विंग कहता हाँ। वो कहता है कि हाँ तो आज वो है ना शादी में आने वाली है तो तुम देख कर बेटा पसंद कर लेना, अब तुम्हारी भी शादी की उम्र हो चुकी है तो शौशन अभी शादी कर रहा है तो तुम भी लाइक शादी कर लेना। वैसे भी ये बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ, मैंने इन लोगों को अच्छे से डिसाइड किया है, ये बहुत खूबसूरत भी है और लाइक काम भी करती है, तुम्हें सपोर्ट भी कर सकती है। विंग बस कहता वो मॉम कहता क्या हाँ चलो हाँ। चेंग भी अपने लिए किसी न किसी को ढूंढ ही लेगी, वैसे भी चेंग बहुत शातिर है बट मुझे तो तुम्हारे बारे में सोचना होगा ना बेटा। विंग बस देखने लगता है जहाँ पे मैडम यू कहते हैं चलो देख लो और विंग उन 5 तस्वीरों को देखता है। विंग कहता बट मॉम में एंड मॉम ऐसे कहते विंग बस चुप हो जाता है, उसे समझ भी नहीं आता। और विंग कहता क्या शौशन ने इतना बोला था इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, विंग के दिमाग में यही चलने लगता है। फिर उसके बाद शादी के मंडप में देखते, शादी वाले जहाँ हॉल है ना वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे विंग शौशन के साइड में बैठा हुआ था। शौशन कहता सीरियसली ब्रो? तो विंग कहता मॉम ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, मतलब लड़कियों की तस्वीरें दिखाई। शौशन कहता अरे यार मैंने कहा था ना तेरे को यहाँ हमारी तरफ जो ना ऐसा ही होता है। विंग कहता शौशन मेकअप कर रहा था तभी मेकअप आर्टिस्ट कहता है प्लीज़ आप अपनी गर्दन को बार बार मत हिलाइए। तो शौशन कहता है सॉरी ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है ठीक है तो रेडी हो मैं बाहर जाता हूँ। शौशन कहता ओके। एंड देन उसके बाद कहता है कि अच्छे से रहना ठीक है, पता चले कि किसी लड़की ने तेरी इज्जत लूट ली। विंग कहता शौशन कहता क्या सच ही तो बोल रहा हूँ ना हाँ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद वो अपनी मोम के पास चला जाता है तभी विंग अपने मोम के पास पहुँचता ही है कि उसकी मोम कहता है हाँ यही है मेरा विंग देखो। और विंग देखो ये वही लड़की है, लुलू नाम है इसका। विंग कहता हाँ और विंग देखने लगता है जहाँ पे लुलू स्माइल करते हुए विंग को देख रही थी और कहते कि हेलो। विंग कहता हेलो, जहाँ पे उसकी मॉम कहते कि विंग बात करो बेटा, हाँ तुम्हें पसंद आती है तो हम इसके साथ भी सेट कर सकते हैं। ऐसे विंग की मॉम उसके कानों में खुसर करती है और विंग लाइक कहता है भाई मैं यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। विंग उस लड़की से बातें करता है, वो लड़की भी विंग से बातें कर रही थी। विंग कहता एक्सक्यूज़ मी मुझे पानी पीने जाना है। इसके बाद विंग दूसरी तरफ चला जाता है तो विंग वहाँ पे जाकर पानी पीने लगता है कि उसके सामने वो दूसरी लड़की थी। विंग देखता है हाँ, विंग कहता है शिट, और विंग जल्दी से वहाँ से फिसक जाता है क्योंकि विंग के पास 5 तस्वीरें विंग ने देख ली थी। तो लाइक विंग जस्ट दूसरी तरफ चला जाता है और एक जगह पर जाकर होता है चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तो विंग के साइड में आकर एक लड़की बैठ जाती है। विंग बस होता है ना कि अब अपने ही इसमें था कि लाइक भाई साहब उसकी माँ तो आज उसकी शादी करवा के मानेगी। विंग को तो यही लग रहा था बट वो लड़की आती कहते हेलो विंग। विंग अपना नाम सुने विंग टर्न होता है हेलो। वो कहता है कि एक्चुअली विंग यू नो मेरी मोम ने और तुम्हारी मोम के बीच में बातें हो चुकी है कि शादी के लिए हम दोनों को एक दूसरे को पसंद करना है, इसलिए मैं आज तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आई हूँ। विंग कहता क्या? विंग बस देखने लगता है
वो कहता कि हाँ, और मेरा नाम जो सीसी है। विंग कहता हेलो हेलो सीसी, ऐसा कहते विंग भाई सीसी को देखने लगता है जहाँ पे सीसी रेड कलर की सिल्की ड्रेस में जस्ट खड़ी थी, मतलब बैठी हुई थी विंग के साइड में, और विंग से पूछती कि तुम कहते क्या हो, लाइक एक्सेप्ट विंग भाई। विंग कहते मुझे मुझे वॉशरूम जाना है, और विंग कैसे करते भागते कहते भाई साहब यहाँ पे लड़कियाँ मेरे पीछे क्यों पड़ी है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता कॉलेज में तो वो वांग जी मेरे पीछे पड़ा रहता है और यहाँ पे अब माँ ने लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ा दी। विंग बस यही सोचते वॉशरूम में आता। वॉशरूम में आने के बाद वो रिलैक्स अपने फेस के ऊपर पानी मारते हुए बस कहता हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसे करते हुए विंग खुद को ही समझाने लगता है और अपने फेस को ना नैपकिन से पोंछने लगता है। ऐसे ही नैपकिन को पोंछते हुए विंग जैसे ही मिरर में देखता है वो देखकर हैरान था। विंग को लगता है कोई तो उसके पीछे था, मतलब सिमिलर भांग जी की तरह। विंग बस टर्न होकर देखता है बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था। विंग कहता हाँ ऐसा क्यों लगा कि भांग जी यहाँ पे है। विंग यही सोचता है और उसके बाद विंग फेस को वॉश करने के बाद वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद विंग लाइक होता है सबसे दूर भाई साहब अपने हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास लेता है और विंग बिल्कुल कोने में जाकर चुपचाप से खड़ा हो जाता है। बस चुपचाप से खड़ा हो जाता है और विंग कहता है हाँ ठीक है, मैं इन लोगों से दूर रहूँगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। बट तभी विंग को अपनी कमर के ऊपर हाथ फील होता है तो विंग इधर उधर देखता है, लाइक अपने पीछे देखने की कोशिश करता है बट भाई वहाँ पे कोई भी नहीं था। विंग कहता हाँ ऐसा क्यों लगा किसी ने मुझे टच किया करके। विंग बस यही सोचने लगता है। बस देन विंग चुपचाप से वहीं पे बैठ जाता है। तभी एक चेयर आती है विंग के साइड में और एक इंसान विंग के साइड में बैठ जाता है और विंग लाइक चुपचाप से अपने ड्रिंक को ही ऐसे ना देख रहा था और विंग कह रहा था फालतू में आना ही नहीं चाहिए था, अपने दोस्त की शादी में आया था बट यहाँ पे ऐसा ना हो कि मेरी शादी हो जाए। विंग यही सोच रहा था बट तभी विंग के थाइस के ऊपर हाथ आते हैं जिसके बाद तो विंग बस देखता है और वहाँ पे हमारा वांग जी था, वो स्माइल कर रहा था। विंग उसे देखते कहता हाँ और विंग ऐसे धड़ांग से ज़मीन पर गिर जाता है। वांग जी थे विंग और विंग के ऊपर वो ग्लास गिर जाता है जहाँ पे विंग कहता वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता मैं तो तुमसे मिलने आया था और देखो तुमने अपने कपड़े ख़राब कर दिए। ऐसे कहता वो विंग को उठाता है, टिश्यू पेपर के लेकर विंग को होता है ना ऐसे साफ करने लगता है। विंग उसे देखकर बस पूरा हैरान था। वांग जी कहता विंग इतना भी डरना नहीं था, मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ। हाँ विंग कहता पर तुम सच में यहाँ पे हो। वांग जी कहता हाँ सच में हूँ। विंग कहता मतलब तुम मुझे इतना डरा रहे थे। वांग जी कहता मैं थोड़ी डरा रहा था, मैं तो बस सरप्राइज़ दे रहा था। विंग कहता इस तरह से कौन सरप्राइज़ देता है बड़ा, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ तो वांग जी कहता मैं तो आया हूँ। विंग कहता मुझे नज़र आ रहा है बट क्यों आए हो तुम। वांग जी कहता मैं लड़कों की तरफ से हूँ। विंग कहता लड़का, कहता कि हाँ जो सोंगलन है। तो विंग कहता सोंगलन तुम उसे कैसे जानते हो। तो वांग जी कहता वो मेरे भाई के दोस्त थे इसलिए। विंग कहता अच्छा तो हमारा विंग ऐसा कहता था। वांग जी कहता चलो मुझे लगता है कि तुम्हारे कपड़े को ना अच्छे से पोंछने की ज़रूरत है क्योंकि देखो कितना बड़ा दाग लग चुका है और अच्छा नहीं लगेगा ना शादी में। विंग कहता हाँ और विंग वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी उसके पीछे आ रहा था। विंग कहता तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता मैं भी आ रहा हूँ मदद करने के लिए। विंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता विंग मुझे मदद करने दो ना, ऐसे कहते वांग जी बस हंसते विंग के पीछे आता है। एंड विंग और वांग जी दोनों टिश्यू पेपर की मदद से सारी चीज़ें पोंछना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ड्रायर के साथ वो सुखाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं जिसके बाद वांग जी कहता तो तुम्हारी फैमिली से नहीं मिलाओगे। विंग कहता मैं क्यों मिलाऊँ भला तुम्हें। हाँ तो वांग जी कहता क्यों नहीं मिलाओगे, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। विंग कहता नहीं तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। वांग जी कहता दुख हो रहा है मुझे, इतने सालों से तुम्हारे मतलब इतने महीनों से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हो और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, कितनी बुरी बात है। विंग बस उसे देखने लगता है। विंग कहता बस करो तुम, हाँ ऐसी हरकतें मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वांग जी बस उसे देखते कहता तो मिलाओ। विंग कहता और विंग लेकर चला जाता। मॉम सुनिए। उसको कहता हाँ। तो विंग कहता ये लान वांग जी है, मेरा स्टूडेंट है। उसकी मॉम कहता हाँ तुम जहाँ पढ़ाते हो वहाँ का। हाँ बेटा मेरा बच्चा अच्छा तो पढ़ाता है ना। तो वांग जी कहता हाँ मैम। विंग बहुत अच्छा पढ़ा था, इतना अच्छा पढ़ा था कि मैं पढ़ते पढ़ते उसके सपनों में खो जाता हूँ। तो वो कहता क्या। तो विंग कहता वांग जी तो हाँ अच्छा पढ़ाता है मैम, ऐसे कहता। तभी वो कहते विंग वो लड़के को देखो, वो जाओ चिंग के पास जाओ। फिर कहता क्या। उसके मम कहता अरे विंग उस लड़की के पास जाओ ना। विंग कहता मॉम। तभी वांग जी कहता आंटी क्या कह रही है। विंग कहता कुछ नहीं, तुम जाओ अपने भाई के पास जाओ, मैं आता हूँ। और विंग मन में कहता कि हाँ मेरी मॉम भी ना, ऐसे कहते। विंग बस वहाँ से जाने लगता है तो वांग जी विंग को देख रहा था। विंग जाता है और उस लड़की से बात करता है। हेलो। वो लड़का कहता तुम विंग हो शायद से, तुम्हारी माँ और मेरी मॉम ने ऐसी बातें की है ना, सच में मुझे यहाँ पे उठाकर पटक दिया। और एक्चुअली ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच बता रही हूँ, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। आई लाइक गर्ल्स। क्या। वो कहता कि
मुझे लड़कियाँ पसंद है। मेरी माँ को मैं समझा चुका, बट मेरी मॉम है चाहती है कि मैं किसी लड़के से शादी करूँ और अपनी दुनिया बसाऊँ, बट मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी लड़के के साथ दुनिया बसा सकता हूँ। मैं लड़कों की दुनिया तबाह ज़रूर कर सकती हूँ। विंग बस देखता है। विंग कहता ओह, तो कहता कि तो तुम क्या कहते हो? क्या दुनिया तबाह करने के लिए तुम रेडी हो? तो ऑफकोर्स शादी कर लेते हैं। विंग कहता नहीं, मुझे भी शादी नहीं करनी। वो कहता है क्या तुम्हें भी शादी नहीं करनी, क्यों? तो विंग कहता एक्चुअली बस मुझे नहीं लगता कि शादी करना इतना इम्पोर्टेंट है। वो कहता है अच्छा ठीक है। तो लाइक विंग कहता है हाँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, फिर हम दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ यहाँ पे मुझे बहुत सारे लड़कों से मिलाने की कोशिश करेगी और तुम भी शादी करना नहीं चाहते और मैं भी नहीं। तो मुझे लगता है हम एक दूसरे के करीब रहेंगे तो हमारे मॉम डैड किसी से हमें मिलाएंगे नहीं। क्या कहते हो? विंग कहता है सही कहा। कहता है ओके, वैसे भी मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी तुम बहुत क्यूट दिखते हो और मुझे क्यूट लड़कों में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। विंग कहता थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। वो कहते हैं और विंग उसके पास ही बैठ जाता है। वांग जी भाई बहुत दूर से देखता है। वांग जी कहते हैं ये क्या चल रहा है? एंड वांग जी लाइक होता है कि वो विंग की तरफ जा रहा था, तभी विंग की मदर कहते कि अरे बेटा रुको रुको। तो वांग जी कहते जी आंटी। वो कहते हैं अरे उन दोनों के बीच में मत जाओ, तुम्हारे सर की और उस लड़की की शादी होने वाली, उन दोनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दो। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो वो विंग को देखने लगता है घूर के। विंग उस लड़की के साथ बैठा हुआ था। वो लड़की विंग के साथ बातें कर रही थी, लाइक वो लड़की बता रही थी वो लड़कियों को क्यों पसंद करती है, क्या क्या चीज़ें वगैरह होता है ना। और विंग भी उसकी बातों को सुन रहा था। एंड वांग जी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी बस रुक जाता है। एंड उसके बाद शादी स्टार्ट हो जाती है। शादी के वक्त विंग एंड वो लड़की एक दूसरे के साथ ही थे, जिसे देखने के बाद वांग जी का हर बार खून इतना ज़्यादा खोल रहा था, कहते कुछ कह ही नहीं सकते थे। और शादी कंप्लीट होने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और विंग एक लंबी सी सांस लेता है। और तभी विंग की मॉम कहते हैं बेटा क्या तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई है? विंग कहता नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम दोस्त बन गए। उसकी मॉम कहते ओह दोस्ती के बाद ही तो प्यार होता है, प्यार के बाद ही तो शादी होती है। विंग कहता मॉम आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहते विंग कहता चलिए घर चलते हैं। उसकी मॉम कहता हाँ विंग शौशन को विदाई तो करके आओ। विंग कहता हाँ। देन उसके बाद विंग उसकी मॉम डैड को जाते हुए देखते हैं। उसके बाद विंग वहीं पे रहता है, शौशन के पास जाता है। शौशन विंग को देखकर खुश होता है और कहता है अब मैं जा रहा हूँ विंग। विंग कहता ओके। ऐसे विंग लाइक उसे हक करता है। विंग की भी आंखों में आंसू थे, बट वांग जी की आंखों में भाई साहब वांग जी तो बहुत खतरनाक लग रहा था। विंग का ध्यान नहीं था, विंग ने भाई उस लड़की के साथ बात करने में विंग का ध्यान ही नहीं था कि भाई उसका वांग जी भी यहाँ पे आ चुका है करके। तो बधाई यहाँ पे कंप्लीट हो रही थी। तो विंग वो चुपचाप से वतन पानी पीने के लिए साइड में खिसक जाता है। तो लाइक वांग जी तभी आता है, विंग का हाथ पकड़ता है। विंग बस देखता है। विंग कहता है तुम गए नहीं? तो वांग जी कहता है हाँ मैं कैसे जा सकता बोला, मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ फ्लर्ट करेगा तो मैं कैसे जा? विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वांग जी कहता किसने कहा कि तुम हो, और आज तो तुम्हें पनिशमेंट मिल के रही। विंग कहता क्या मतलब है? तुम क्या छोड़ो मुझे। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहता वांग जी खींच करके विंग को अंदर लेके जाए। विंग कहता क्या कर रहे हो? वांग जी कहता कुछ नहीं, अब तुम्हें सबक तो सिखाना ज़रूरी है ना। तुम उस लड़की के साथ बहुत अच्छे से बातें करें, इतना वक्त तक पूरी शादी में तुम उस लड़की के साथ ही थे, क्या शादी करना चाहते हो उस लड़की के साथ? हाँ तो मेरा क्या होगा? विंग कहता वो ऐसा नहीं है, वो शादी। वांग जी कहता मुझे सब पता चल गया, अब ज़्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। ऐसा कहते वांग जी जो विंग को जो दूल्हे का चेंजिंग रूम था ना वो वहीं पे लेकर आ चुका था और विंग को पुश करता है। विंग कहता वांग जी बस उसे देखते कहता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, हाँ अब तो तुम्हें इसके सजा मिलेगी। ऐसे कहते हो वांग जी लाइक होता है ना वो विंग की तरफ पड़ता है, विंग को दीवार पे पुश करते हो, उसे किस करने लगता है। किस करते हो वांग जी होता है ना अपने कॉलर को लूज़ करता है। उसके बाद विंग के भी कॉलर को लूज़ करता है और जो ना विंग के एक तरफ से जो ना शोल्डर को देखते हुए वांग जी वहाँ पे बाइट करता है। विंग कहता हाँ ऐसे विंग किस करते हुए कहता है, बट वांग जी लाइक उसे छोड़ ही नहीं रहा था। देन वांग जी कंटिन्यूसली विंग के नेक पे बाइट करना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके बाद वांग जी बाइट करते हुए जो था ना एक हाथ से विंग के हाथों पकड़ के रखे थे और दूसरे हाथ से हमारा वांग जी जो विंग के शोल्डर के ऊपर का शर्ट ऐसे नीचे करे हुए लाइक वो जो विंग के इस पे बाइट कर रहा था। तो वांग जी अभी उसी हाथ का इस्तेमाल करते हुए विंग के पैंट के अंदर अपने हाथों को डायरेक्ट डालता है और विंग के लिटिल लॉन को पकड़ते हुए उसके साथ जस्ट खेलना स्टार्ट कर चुका था। और विंग पूरा हैरान था और विंग लाइक होता है ना वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं वांग जी को रोक नहीं पा रहा था। वांग जी कंटिन्यूसली लोअर पार्ट के साथ खेल रहा था और विंग को किस ब्रेक कर देता है। विंग गहरी सांस लेने लगता है और वांग जी पूरी तरह से खेलने के बाद जब विंग रिलीज हो जाता है वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है ये पागल हो गया हो क्या तुम? वांग जी कहता कि हाँ अब तो मैं पक्का पागल हो चुका हूँ। ऐसे कहते वांग जी जो विंग को है ना टर्न करते विंग कहता क्या कर रहे हो, बट वांग जी विंग के पैंट को नीचे करने लगता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, छोड़ो पागल हो गए हो क्या ऐसे कहते हो जो ना वो कहने लगता है। वांग जी विंग के जो आधे लंबे बाल थे ना उन्हें साइड में खसकाता है और विंग के शोल्डर को फिर से वो ग्रैब करता है। वहाँ पे एक जोर से फाइट करता है। विंग कहता हाँ वांग जी छोड़ो मुझे।
वांग जी। पर वांग जी बिल्कुल छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। उसके बाद वांग जी ने विंग के पैंट को नीचे कर दिया, जिसके बाद तो विंग हैरान हो चुका था। विंग अपने हाथों से पैंट को ऊपर लेने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो नीचे झुक ही नहीं पा रहा था। वांग जी ने पीछे से विंग के पैंट को नीचे करने के बाद लाइक वांग जी बस होता है विंग अपनी फिंगर्स को विंग के अंदर डायरेक्टली एंटर कर रहा था, जिसके बाद विंग बस चिल्लाता और विंग कहता वांग जी ये सही नहीं है, सही नहीं है वांग जी। वांग जी विंग के कान पे बाहर विस्पर कर देता, तुम कर रहे थे वो सही था और मैं कर रहा हूँ तो ये गलत है। कैसे? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे पीछे हूँ करके, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके, तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम उस लड़की से शादी करने के लिए सब कुछ कर रहे हो। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो विंग? अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम। विंग वांग जी ऐसा नहीं, वांग जी नहीं नहीं, ऐसा कहते विंग जस्ट बोलने लगता है, बट वांग जी लाइक अपने फिंगर का कमाल दिखाने लगता है। और उसके बाद वांग जी बस कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, यू आर माई ओनली माई। विंग कहता वांग जी ऐसा कहते विंग बोलना चाहता था भाई साहब वो लड़की भाई लेस्बियन है, विंग बताना चाहता, बट वांग जी उसे बताने का मौका ही नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी मौका ही नहीं दे रहा था। उसके बाद वांग जी विंग उठाता है, जो साइड में जो सोफा था उस सोफे के ऊपर फेंक देता है। विंग कहता वांग जी क्या क्या कर रहे हो? वांग जी लाइक होता है ना वो विंग का जो पैंट आधा उसकी विंग के अंदर फंसा था, वांग जी उसे खींच कर निकाल देता है। उसके बाद वांग जी अपने पैंट को नहीं, कहता छोड़ो छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वांग जी था मेरा दिमाग तो अभी ठीक हुआ है विंग, तुम्हें जब भी मैं आसानी से मौका देता हूँ ना, लाइक मैं सोच रहा था कि तुम मुझे समझोगी, तुम मुझे जानोगे तो हम एक दूसरे के करीब आएंगे, बट नहीं, तुमने ये मौका मुझे ना देकर तुम किसी और को दे रहे हो। विंग कहता ऐसा ऐसा नहीं है। वांग जी था विंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहते क्या तुम जेलस हो? वांग जी बस रुक जाता है और विंग को देखता है और वांग जी कहता मैं कोई जेलस नहीं हूँ। विंग कहता तुम तो जेलस इंसान की तरह हरकतें कर रहे हो। वांग जी कहता तो तुम किसी और के साथ। विंग कहता देखो वांग जी, वांग जी कहता मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? हाँ तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता बट हम दोनों। वांग जी कहता क्या हम दोनों विंग? हाँ टीचर और स्टूडेंट है, हर बार यही बोलते हो, एज डिफरेंट है, यही बोलते हो विंग, 5 साल का कोई एज डिफरेंट नहीं होता है। अभी तुमने देखा नहीं क्या सॉन्गलैन और शौशन के बीच में कितना 10 साल का डिफरेंट था, बट फिर भी उन्होंने शादी की। हाँ विंग कहता बट वांग जी कहता क्या? हाँ तुम ना विंग मेरी बातों को समझते नहीं हो, मेरे फीलिंग्स को समझते ही नहीं हो, कुछ भी नहीं समझते हो मुझे बस। ऐसा कहते वांग जी विंग के ऊपर से हटते हुए कहता मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। ऐसा कहते वांग जी जिस होता है ना खुद के शर्ट को ठीक करते हुए कहता है कि आई एम सॉरी। ऐसा कहते वांग जी वहाँ से बाहर निकल जाता है। विंग जिस सोफे पर पड़ा हुआ था और विंग करता है, विंग अपने बालों को ऊपर करता है और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। और उसके बाद विंग अपने कपड़ों को संभालता है और बस बाहर आ जाता है, जहाँ पे सब लोग वहाँ से जा चुके थे। विंग बस देखता है जहाँ पे हमारा वांग जी जो दूसरी साइड में खड़ा था, विंग उसे देखता है। विंग भी चुपचाप से आता है। वांग जी एक नज़र विंग को देखता है, बट वो कुछ भी नहीं कहता। विंग एंड वांग जी के बीच में एक लंबा सा फासला था, जहाँ पे टैक्सी आती है और वांग जी उसमें बैठकर बस निकल जाता है। विंग बस वांग जी को जाते हुए देखता है। पता नहीं इस टाइम पे विंग को अपने दिल में हर्ट फील हो रहा था। वांग जी वहाँ से जा चुका था, इस टाइम पे विंग को हर्ट फील हो रहा था एंड विंग भी अपने घर की तरफ आ जाता है। धन वांग जी ने जो भी किया था, जो भी हुआ था, विंग के दिमाग में वही सारी चीज़ें चलने लगती है, बस चलने लगती है। एंड देन उसके बाद विंग की माँ उसे 3 दिन तक विंग को जाने ही नहीं देती है, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग से लड़कियों को मिलाती, बट विंग मिलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। विंग के दिमाग में जो चल रहा था वो अलग ही चीज़ें थी। विंग उसके बारे में वो किसी को पता भी नहीं सकता था। विंग को रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, और ऊपर से अब वांग जी विंग का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, ये भी बड़ी बात थी। विंग बस पूछना चाहता था भाई तू पहुँच गया क्या, बट नहीं, वांग जी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। इसलिए विंग 3 दिनों के बाद आखिरकार शंघाई में वापस आया। वापस आने के बाद विंग नेक्स्ट डे कॉलेज के लिए रेडी हो गया एंड विंग कॉलेज में आया। एंड कॉलेज में आने के बाद लाइक अब विंग का 3rd क्लास था, इसलिए विंग मतलब 3rd क्लास लेने वाला था, तो विंग उसके टाइम पे आया। एंड देन उसके बाद कहा हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग, ऐसे वो और सब लोग कहते कि टीचर हमने आपको बहुत मिस किया, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हम विंग को देखते, विंग लाइक वांग जी को ढूंढने लगता है, बट वांग जी वहाँ पे था ही नहीं। विंग कहता ये कहाँ चला गया, विंग को समझ में नहीं आता बिल्कुल भी नहीं। विंग लाइक क्लास को अटेंड करता है। देन क्लास खत्म होने के बाद विंग जो क्लास में शुयांग था ना, शुयांग से कहता है कि लानवांग जी कहाँ है। वो कहता है आओ लानवांग जी, एक्चुअली वो हमारे कॉलेज में जो बास्केटबॉल टूर्नामेंट है ना उसके लिए वो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसलिए वो ट्रेनिंग पे है। विंग कहता है ट्रेनिंग, वो कहता है कि हाँ, तो वो कहते हैं कहाँ ट्रेनिंग चल रही है, तो वो बताता है। उसके बाद विंग लाइक होते हैं ना अपने सामान को रखने के बाद उस ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकल जाता है। वहाँ पे जाने के बाद विंग बैठ जाता है और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी बैठी हुई थी और वांग जी बास्केटबॉल खेल रहा था। वांग जी के कपड़े लाइक उसके बॉडी से चिपके हुए थे क्योंकि पसीने से वो भीगा हुआ था, और बहुत सारी लड़कियाँ भाई चीयर कर रही थी। एंड वांग जी जब पानी की बोतल लेने के लिए चला जाता है, तब एक लड़की आती है और वांग जी को दे देती है और वो स्माइल करती है।
भांग जी बस उसे देखता है और उस पानी की बॉटल को लेता है, अपनी बॉडी के ऊपर डाल देता है। जिसके बाद तो और ज़्यादा भांग जी के एब्स वगैरह सारी चीज़ें नजर आने लगती है। और विंग वहीं पे बैठे हुए जस्ट भाई भाई साहब अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखता है और कहता है इसे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, ये कैसी हरकतें कर रहा है। विंग बस यही सोचने लगता है। जहाँ पे लड़कियां वांग जी को देखकर चीयर कर रही थी, विंग बस उन लड़कियों को देखता है, ये लोग कैसे ऐसे कैसे कर सकते हैं। विंग बस यही सोचने लगता है। जब वांग जी का बास्केटबॉल खेल कर हो जाता है, वांग जी जाकर बैठ जाता है, तो बहुत सारे लोग ना अलग अलग प्रकार की जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है ना, वो हमारे वांग जी के लिए लेकर आ जाते हैं एनर्जी ड्रिंक्स। और विंग जो उन्हें देख रहा था, वांग जी उन एनर्जी ड्रिंक में से कुछ ड्रिंक्स को लेता है बस नॉर्मली पीने के लिए। और वांग जी चुपचाप से पीने लगता है। तो विंग भी होता है ना वहाँ पे आकर वांग जी को देखने लगता है। वो लड़की कहते हैं कि क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, लाइक एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बस कह रही थी कि मैं आपको देखने के लिए आती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लाइक ऐसे कि सच में आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, लाइक ऐसी वैसी बातें चल रही थी। विंग आता है और कहता है वांग जी। जहाँ पे वांग जी वॉइस को सुनता है और वो टर्न होकर देखता है जहाँ पे विंग था। तब उसके बाद वांग जी बस खड़ा होता है और जस्ट कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो विंग को क्रॉस करते हुए जा रहा था। तो विंग लाइक वांग जी जहाँ पे वांग जी जा रहा था, तो विंग लाइक उसके पास क्या क्या हो गया, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या। वांग जी कहता मैं कैसे इग्नोर कर सकता भला, मैं आखिरकार हुई कौन आपका जो मैं आपको इग्नोर करने लगा भला। विंग कहता वांग जी ऐसा नहीं है। वांग जी कहता ऐसा ही है विंग, ऐसा ही है, मैं आपका हुई कौन जो मैं आपको इग्नोर करूँगा। विंग कहता आई एम सॉरी। वांग जी बस कहता हाँ सॉरी किस लिए। विंग कहता जो कुछ किया मैंने इसलिए। वांग जी कहता क्या किया आपने, कुछ भी तो नहीं किया, आपकी फैमिली जैसा चाहती है आप वैसा ही करोगे ना, मेरे बारे में थोड़ी ना सोचने वाले हो, मैं जो चाहूँगा वैसा थोड़ी ना होगा, है ना। उल्टा तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने आपके 3 महीने ऐसे ही ख़राब कर दिए, आपके पीछे लगकर आपको परेशान करके। आई एम सॉरी, मुझे आपके पीछे लगना ही नहीं चाहिए था, आपको परेशान करना ही नहीं चाहिए था, मेरा प्यार आपको थोपना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा प्यार मेरी जिम्मेदारी थी। मैं समझ नहीं पाया था बट अब समझ चुका हूँ, क्योंकि मेरा प्यार मेरी जिम्मेदारी है ना कि आपकी, मैं संभाल लूँगा। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग एक वांग जी को जाते हुए देखता, वांग जी के आज कड़वे शब्द विंग को बहुत चुभे चुके थे। फिर रात के वक्त जब विंग घर की तरफ जा रहा था ना, वो लाइक होता ना टैक्सी के लिए इंतज़ार कर रहा था, तो वांग जी की कार विंग के पास से गुजर जाती है। क्योंकि वांग जी जब भी विंग को देखता था ना, वांग जी जल्दी से रोक देता, बट वांग जी की कार गुजर चुकी थी और विंग को फिर से हर्ट महसूस होता है। विंग लाइक वांग जी के बारे में सोचने लगता है, बट क्या कर सकते हैं। ऐसा कंटिन्यूसली 3-4 दिनों तक चलता है। विंग वांग जी से बात करने की कोशिश करता, वांग जी ने तो विंग के क्लास ही अटेंड करना बंद कर दिया था। और वांग जी स्पोर्ट ग्राउंड पे रहता, विंग वहाँ पे जाकर बात करने की कोशिश करता, बट वांग जी विंग को इग्नोर कर रहा था, वो विंग से बात ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग 3 दिनों से पूरा परेशान हो चुका था। और आज सैटरडे था, इसलिए विंग जो ग्राउंड के ऊपर ही था, वांग जी का इंतजार कर रहा था। वांग जी चेंजिंग रूम में जाता है तो विंग भी वांग जी के पीछे पीछे आ जाता है। वांग जी जो चेंज करने के लिए आया था अपनी लॉकर में से टी शर्ट को ऐसे निकाल कर, जैसे अभी निकाल कर अपनी खुद की निकाल कर वो पहनने ही वाला था कि वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसे ही देख रहा था। वांग जी बस अपनी टी शर्ट को निकालता है एंड देन विंग के सामने वांग जी के 6 एब्स एंड पूरी बॉडी थी। वांग जी दूसरी टी शर्ट को बस पहनने लगता है और पहनने के बाद वो बस वहाँ से जाने लगता है। विंग वांग जी का रास्ता रोकता है। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो। विंग कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ वांग जी कहता है सर आप क्या कर रहे हो, आप टीचर हो, आपको ये सब कुछ शोभा नहीं देता। विंग कहता तुम जो कर रहे हो वो ठीक है क्या। तो वांग जी कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे दूर हूँ, आप तो यही चाहते थे, मैं आपका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ें तो दूर से कर रहा हूँ ना। विंग कहता है बट वांग जी कहता है जाने दो, ऐसा कहते वांग जी जाने की कोशिश करता है, तो विंग सीधा वांग जी को दीवार पे पुश करता है। वांग जी बस देखने लगता है। विंग कहता है ऐसे मत कहो ना। वांग जी कहता है हाँ ऐसे मत कहो, ऐसे कहते वांग जी बस होता है विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है और कहता है अच्छा तो क्या कहूँ बताइए। विंग वांग जी के लिप्स को देखने लगता है, तो विंग कहता है तुम पहले जैसे हो जाओ। वांग जी कहता है पहले जैसे कैसे, मैं आपके पीछे दुम मतलब हिलाते हुए घूमता रहूँ, जहाँ पे आप मुझे इतना सा भी भाव ना दो, आप मेरे साथ कुछ करना भी ना चाहो और मैं आपके पीछे बस भागता रहूँ, यही ना। तो विंग कहता है प्लीज़। वांग जी कहता है हाँ मुझे क्या मिलने वाला है बताइए, हाँ आप तो मुझे बस हर्ट करते हो और कुछ भी नहीं। विंग कहता है ऐसा नहीं है वांग जी। वांग जी कहता तो हाँ बोलो छोड़ो मुझे, ऐसे कहते वांग जी विंग को धक्का देता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग जैसे होता है वांग जी के पास आता है, वांग जी के हाथ को पकड़ता है। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो आप। हाँ तो विंग लाइक होता है ना, वो वांग जी को सीधा दीवार पे पुश करता है और वांग जी के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है। वांग जी बस हैरान हो चुका था, विंग ने पहली बार खुद की तरफ से स्टेप लिया था। विंग किस करने लगता है, किस को ब्रेक करते हुए बस कहता है मुझे तुम पसंद हो। वांग जी जिस कहते क्या कहा आपने। विंग कहता मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो वांग जी। वांग जी कहता सच में मैं आपको पसंद हूँ। विंग कहता पसंद हो, आई एम सॉरी मेरी हरकतों के लिए, आई एम सॉरी बहुत लेट रिस्पॉन्स देने के लिए, बहुत सॉरी। वांग जी बस कहता झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। विंग कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
वांग जी बस माल करता है, विंग को उल्टा दीवार पे ऊपर पुश करता है। विंग कहता क्या क्या कर रहे हो वांग जी, फिर से किसको कैप्चर करता है। एंड देन वो उसके बाद पैशनेटली किस करने के बाद विंग को छोड़ते हुए कहता है कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे अभी भी नाराज़ हूँ। विंग कहता क्या, वांग जी कहता हाँ क्योंकि आप उन लड़कियों से मिले थे ना इसलिए। विंग कहता सॉरी ना। तो वांग जी कहता उन लड़कियों से शादी मत करना। तो विंग कहता मैं नहीं करने वाला, और वैसे भी वो लड़के लेस्बियन थी। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता हाँ, एंड वैसे इसलिए तो मैं उसके साथ था। तो वांग जी कहता हाँ अच्छी बात है, थैंक यू। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता उसे लेस्बियन बनाने के लिए गॉड। विंग बस कहता पागल कहीं के। तो वांग जी कहता हाँ तो हम डेट कर रहे हैं ना। तो विंग कहता हाँ तुम कहो तो डेट कर रहे हैं। तो वांग जी कहता मतलब तुम कहो तो क्या, तुम नहीं करना चाहते। विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता सही है। ऐसे कहते वांग जी बस हंसने लगता है। विंग कहता पर तुमने मुझे हर्ट किया। तो वांग जी कहता अगर मैं हर्ट नहीं करता तो आप कब बोलते मुझे आई लव यू, बताइए। विंग कहता मतलब जानबूझ के किया। तो वांग जी कहता हाँ ये मेरे भाई ने बताया था ये टेक्निक के बारे में, इसलिए मैंने ट्राई किया, और ये देखो। विंग कहता तुम बुरे हो। तो वांग जी कहता थैंक यू, मैं तो बुरा ही हूँ, मैंने कब कहा था मैं अच्छा हूँ करके। ऐसे कहते मुझे वांग जी हंसने लगता है, और विंग वांग जी को मारते हुए कहता है कि लोगों के सामने अपनी बॉडी मत दिखाया करो। तो वांग जी कहता क्यों, मेरी बॉडी मैं किसी को भी दिखा सकता हूँ। विंग कहता तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो ये मेरा हक है तुम्हें देखने का। तो वांग जी कहता तो देखिए ना मैंने कब मना कर दिया। ऐसे कहते वांग जी लाइक होता है ना अपनी टी शर्ट को ऊपर करता है और विंग का हाथ पकड़ते हुए अपनी बॉडी के ऊपर फैलाने लगता है। विंग कहते बेशरम गई कि मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से भाग कर वहाँ से चला जाता है। वांग जी हंसते हुए कहता अब तो मजा आएगा विंग। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करने लगता है। उसके बाद यहाँ से वांग जी और विंग की एक छोटी सी डेटिंग स्टार्ट होती है, एक प्यारी सी, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त ढूंढते थे। बट अब वांग जी के बोर्ड के एग्जाम आ चुके थे, इसलिए विंग ने वांग जी को प्रिपरेशन करने के लिए कहा था, और वांग जी ने कहा था बट मैं नहीं करना चाहता हूँ ना। विंग कहता है उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दूंगा, यकीन करो। तो वांग जी लाइक कहते हैं मुझे प्यारा सा गिफ्ट अभी दे दो ना विंग। विंग कहता है नहीं मैं दूंगा, मैंने कहा ना। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों बस अपने काम में उलझ चुके थे, क्योंकि विंग को बच्चों को अच्छे से पढ़ाना था साइंस। एंड देन उसके बाद वांग जी को लाइक उसे वांग जी के अच्छे मार्क आ जाए, विंग को इसके ऊपर भी ध्यान देना था, इसलिए वो लोग फ़ोन पे ही बातें करते थे। कॉलेज में मिलने के बाद वांग जी कभी कभी विंग को कोने में लेकर जाकर जैसे पहले किस करता था वैसे ही करने लगा था। ऐसे करते हुए हाँ विंग के 6 महीने उस कॉलेज में हो जाते हैं, और कुरैन विंग से पूछते कि तुम क्या चाहते हो। विंग लाइक कहता है कि सर मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं ओके। देन उसके बाद वो विंग को वहाँ पे परमानेंट के लिए हायर कर देते हैं। देन उसके बाद अब एग्ज़ाम के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे, और विंग वांग जी को ऑल द बेस्ट कह चुका था। देन विंग अलग क्लास में था, वांग जी पेपर्स देना स्टार्ट कर देता है। फिर ऐसे करते हुए जस्ट वांग जी के पेपर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब पेपर के बाद देखते हैं जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे के पास बैठे हुए थे एक जो रेस्टोरेंट में, जहाँ पे विंग बस कह रहा था कि तुमने सच में अच्छे पेपर दिए ना। वांग जी कहता ऑफ कोर्स मैंने सारे पेपर अच्छे दिए, आपको क्या लगता है मैं मतलब बुद्धू। विंग कहता तुम्हारे मार्क्स देखने के बाद तो लगता ही है। तो वांग जी कहता हाँ रहने दीजिए, ये चिढ़ाइए मत, और वैसे बताइए ना आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले थे। विंग कहता वो तो रिजल्ट के बाद दूंगा। वांग जी कहता अरे आपने ऐसा बताया नहीं था, आपने कहा था कि पेपर्स के बाद आप मुझे गिफ्ट दोगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता शट अप, चुप रहो तुम, हाँ खाना खाओ चुपचाप से। वांग जी और विंग खाना खाने लगते, तब बिल देने की बारी आती है ना, तो विंग बिल दे रहा है। वांग जी कहता क्या कर रहे हो। तो विंग कहता पैसे दे रहा हूँ। तो वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं मैं दे दूंगा। विंग कहता नहीं तुम कमाते नहीं हो। तो वांग जी कहता हाँ तो क्या मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कमा कर रखे, उड़ाने के लिए तो कमा के रखे। विंग कहता बट पागल हो गए हो क्या। बट वांग जी बिल्कुल नहीं सुनता और वो खुद पैसे दे देता। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों स्ट्रीट पे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए घूमते हैं। विंग बस वांग जी से कहता है कि क्या तुम सही तो कर रहे हो ना, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम। वांग जी कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको ही हर बार प्रॉब्लम होती है, और वैसे भी मैं जो चाहता हूँ वो हासिल करके रहता हूँ। ठीक है। विंग कहता देन उसके बाद वांग जी और विंग की लाइफ बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है, और जब वांग जी का रिजल्ट आता है ना उस दिन वांग जी विंग के पास आता है और कहता है देखिए मेरा रिजल्ट देखिए 86% आए हैं। विंग बस देखता है कहता है वाह ये बहुत अच्छी बात है। वांग जी कहता है हाँ सही कहा। ऐसे कहते ना वांग जी बस स्माइल करने लगता है और कहता मेरा स्पेशल गिफ्ट। तो विंग बस कहता तो तुम्हारा गिफ्ट। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता ठीक है तुम रात को आ जाना ओके। तो वांग जी कहता और वांग जी बहुत खुशी से वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद विंग जो था वांग जी को एक रेस्टोरेंट बोलो एक होटल का मैसेज करता है कि वहाँ पे आ जाना करके। तो वांग जी लाइक के भाई साहब होटल में कौन सा गिफ्ट देने वाला है, विंग पार्टी तो थ्रो नहीं कर रहा है ना पागलों की तरह। वांग जी के दिमाग में ये भी आता है, और रात के टाइम पे वांग जी उस होटल में आता है जहाँ पे रूम नंबर उसे बता दिया गया था। वांग जी नॉक करता है, जिसके बाद विंग धीरे से दरवाजे को ओपन करता है, जहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग अपनी गर्दन निकाले हुए ही है करके। उसके बाद वांग जी अंदर आता है। विंग क्या ऐसे कहते वो बोलने वाला था कि लाइक वो विंग को देखता है। विंग ने बिल्कुल सिंपल वे में बस एक शर्ट पहन के रखी थी, विंग की लेग्स पूरी तरह से लंबी थी। वांग जी ये वो विंग बस अपनी जो है ना हाथों को बस पकड़ते वो आओ ना अंदर।
वांग जी कहता और वांग जी अंदर आता है तो देखता है कि भाई साहब बस कैंडल से वो जला हुआ कमरा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, लाइक वैसे हनीमून टाइप होता है ना, वैसे ही वो कमरा था। वांग जी कहता हाँ ये वही बस कहता वो मैं। वांग जी कहता क्या 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 चल रहा है विंग? विंग उसे देखता है और लाइक वांग जी की तरफ पड़ता है और वांग जी के फेस को टच करता है। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता है कि वो मैं चाहता था कि हम दोनों वो सब करें। वांग जी कहता सच में तुम चाहते हो? विंग कहता हाँ चाहता हूँ, क्या तुम करोगे? अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। वांग जी अरे अरे इतना अच्छा मौका मिला, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहते वांग जी अपनी टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है, अपने पैंट के बटन को ओपन करता है और विंग कहते तो वैसे आप बहुत सेक्सी लग रहे हो, बिल्कुल फटाका, ऐसे कहते वांग जी। विंग के कमर में हाथ डालता है, विंग को अपनी तरफ खींचता है, किस करता है, अंदर किस करते हुए जुना विंग को धीरे धीरे बिस्तर पे पास लेकर चला जाता है। वांग जी कहता है ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की वेडिंग नाइट है करके, क्या कहते हो? विंग कहता हाँ सही कहा। हर विंग डरते हुए कहता है कि क्या तुम थोड़ा धीरे कर सकते हो, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया है। तो वांग जी कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं स्पीड में करता हूँ? विंग कहता है लास्ट टाइम याद है तुमने वो सब? तो वांग जी कहता अरे उस टाइम पे तो मैं गुस्सा में था ना, बट इस बार बहुत प्यार से और स्लोली करूँगा, चिंता मत करो। एंड देन उसके बाद वांग जी बहुत प्यार से विंग के बॉडी की हर कोनी को बहुत प्यार से किस करता है। देन विंग के जस्ट पैरों को स्प्रेड करता है। देन उसके बाद वांग जी अपने लिटिल लॉयन को विंग के अंदर एंटर कराता है, जहाँ पे विंग के अंदर जाना मतलब हाँ बहुत मुश्किल हो रहा था। वांग जी बहुत कोशिश करने के बाद आधा अंदर जाने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप को हिट करने लगता है, जहाँ पे विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी कहता विंग क्या हुआ है, दर्द हो रहा है क्या? विंग कहते थोड़ा सा, बट मैं सह सकता हूँ। वांग जी बस कहता एंड देन उसके बाद वांग जी फुल ऑन विंग के अंदर एंटर होता है आखिरकार, और उसके बाद उन दोनों की इंटिमेसी स्टार्ट हो जाती है। हाँ वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहे थे। विंग बस हिट करे जा रहा था, मतलब वांग जी हिट करे जा रहा था और विंग उसे फील कर रहा था। और विंग कहता आई लव यू। वांग जी बस स्माइल करता कहता है आई लव यू टू विंग, ऐसे वो कहता है। एंड देन यहीं से सीन शिफ्ट होता है करीबन 5 सालों के बाद। 5 सालों के बाद अभी विंग बिस्तर पे उल्टा लेटा हुआ था, जो उल्टा लेटा हुआ था, विंग के कपड़े निकले हुए थे, विंग का हाथ उल्टा जो उसके पीठ के ऊपर था, और जो वांग जी जो था ना वो विंग के अंदर अपने लिटिल लॉयन को डाले हुए था, जहाँ पे विंग कहता वाह वांग जी प्लीज़ थोड़ा धीरे करो ना। वांग जी कहता विंग तुम्हें इतने सालों में आदत क्यों नहीं हुई? विंग कहता तुम हर बार बस स्पीड में करते हो, तुम क्या चाहते हो मैं मर जाऊँ? वांग जी कहता अरे नहीं तो मैं अपने प्यारे विंग को कैसे मार सकता बोला, ऐसे कहते जना हमारा वांग जी बस स्माइल करता है और विंग के अंदर अपने आप को फिर से डीपली एंटर कराता है, जिसके बाद विंग ऑन करने लगता है और वांग जी को चिल्लाने लगता है बास्टर कहीं के, कमीने कहीं के, तुम बस मुझे खाना चाहते हो, बस तुम मुझे खा जाओगे। वांग जी कहता अरे ऐसे तो मत कहो ना विंग मेरे स्वीट हार्ट, ऐसे कहते वांग जी विंग के कान के पास आता है और शोल्डर पे किस करता है और कहता है भूल गए हो क्या, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे गालियाँ नहीं दे सकते, अपने प्यार को कोई गालियाँ देता है? विंग कहता तुम गाली देने वाले हरकतें करते हो, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं कल कैसे चलूंगा? वांग जी अपने पैरों से। विंग कहता तुमने मुझे चलने लायक छोड़ा है क्या? वांग जी कहता अरे मैंने तो चलने लायक छोड़ा है विंग। विंग कहता शट अप, तुम पागल हो, एक नंबर के कमीने कहीं के। वांग जी बस हंसते कहता तुम्हारी इनोसेंटनेस तो चली गई है। विंग कहता तुम चाहते थे क्या मैं जिंदगी भर इनोसेंट ही बन के रहूँ? वांग जी कहता हाँ चाहता तो था मेरा विंग। विंग उसे गुस्से में देखने लगता है, वांग जी बस हंसने लगता है। उसके बाद वांग जी अपनी तरफ टर्न करता है, देन विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और कहता है पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग कहता पता है छोड़ो मुझे, प्यार के चक्कर में मेरा पूरा फायदा उठा लेते हो। वांग जी हंसते कहता अरे क्या करूँ विंग, मैं पागल हो जाता हूँ तुम्हें देखने के बाद। विंग कहता शट अप तुम छुपी रहो, ऐसे कहते विंग उठकर बस वो अपने आप को संभालते वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वांग जी उसके पीछे पीछे आते कहता वैसे ही कल क्या कॉलेज में एनुअल फंक्शन है? विंग कहता कहा था ना तुम्हें, फिर भी तुमने ऐसा किया। तो वांग जी कहता क्या करूँ, एनुअल डे के फंक्शन के दिन भाई साहब सारे लोग टीचर के ऊपर ध्यान देते और मेरे हस्बैंड के ऊपर अगर कोई ध्यान देगा तो मुझे कैसा लगेगा? विंग कहता चुप रहो, हाँ सबको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ करके, बट फिर भी तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? वांग जी कहता क्या करूँ विंग, तुम्हें किसी और तुम्हें देखे तो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है, तो मैं अपने कंट्रोल को खो ही देता हूँ। विंग कहता तुम अपना कंट्रोल ना खुद के पास कभी रख ही नहीं सकते, किसी और के पास तुमने देख रखा है। वांग जी कहता सो सॉरी ओके, ऐसे कहते हैं। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। विंग कहता बस हो गया ना वांग जी? वांग जी कहता हाँ ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो दोनों बस बाहर आते हैं और खाने के टेबल पे बैठे हुए थे, जहाँ पे कुरैन भी आ चुका था। देन शीशान अपनी वाइफ के साथ आया था, जिसका नाम था वन किंग। और विंग की शादी को करीबन 3 साल हो चुके हैं। हाँ 3 साल पहले ही उन लोगों ने शादी कर ली है। हाँ बहुत मुश्किल था विंग के मॉम को मनाना, क्योंकि विंग की मॉम ने सोचा था भाई वो लड़की से शादी करेगा, बट नहीं, उन्होंने माना ही नहीं था। करीबन 6 महीने तक उन्होंने यकीन माना ही नहीं शादी के लिए। उसके बाद आखिरकार जब माने ना, तब विंग ने जो शादी कर ली। हाँ विंग ने तब शादी कर ली हमारे वांग जी के साथ। उसके बाद विंग वांग जी के साथ रहना तो नहीं चाहता, तो उसने कहा था कि भाई साहब वो अलग घर में रहेगा, मतलब विंग रह सकता है, विंग इतना कमाता है, बट वांग जी ने कहा था भाई मेरे पास मेरी मॉम डैड ने दिया हुआ घर है।
हम वहाँ पे रहेंगे। तो विंग ने बहुत मना किया बट वांग जी ने बिल्कुल भी नहीं सुना। देन उसके बाद विंग आ गया। उसके बाद वांग जी उस कॉलेज से निकल चुका था और वांग जी जैसा होता ना कि उसकी मोम डैड का जो बिजनेस था उसे संभालने लगा था, ज्वेलरी का बिजनेस था, तो वांग जी उसमें लग चुका था। एंड देन विंग उस कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए लग चुका था और वांग जी को और विंग की लाइफ बहुत स्मूथिंग एंड बहुत रिलैक्सिंग भी थी क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार जो करते थे। हाँ, नोक झोंक तो वही चलता है, ज़िंदगी का एक रूल ही होता है कि नोक झोंक चलती रहती है, झगड़ा वगैरह जो भी चीज़ें वो होती रहती है। विंग के मोम डैड भी आते हैं, विंग को खुशी से देखते, चेंग भी आता है। चेंग की भी अभी गर्लफ्रेंड है, चेंग ने अभी तक शादी नहीं की है भाई, वो 30 साल का हो चुका है चेंग, बट फिर भी उसने शादी नहीं की है क्योंकि चेंग की अब एक गर्लफ्रेंड है उसके साथ। लाइक वो ऑफकोर्स प्यार, लाइक बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो बहुत लेट शादी करते हैं क्योंकि उनके लिए प्यार, उनको डर लगा रहता है कि प्यार बदल जाएगा, इसलिए तो वो बस जितना हो सके एक दूसरे के साथ वक्त गुजरना चाहते हैं क्योंकि शादी का रिश्ता जब स्टार्ट होता है ना तो उन लोगों को लगता है भाई बंधन है तो हम लोग इसके साथ ही फिक्स हो चुके, तो भाई ये इसके साथ तो हम हमेशा रहेंगे, इससे तो दूर नहीं जा सकते। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते कि वो चीटिंग भी करने लगते हैं और वो अपने पार्टनर को बताते भाई हम तो तुम्हारे हैं, बस तुम्हारे हैं सनम, बट बाद में पता चलता है भाई वो 10 लोगों के भी हो चुके हैं। ऐसी भी कंडीशन होती है, तो चेंग को इस चीज़ का भी डर रहता है, इसलिए चेंग ने अभी तक शादी नहीं की, वो वेंजिंग को बस डेट कर रहा है। हाँ, वो वेंजिंग से बहुत प्यार करता है, वेंजिंग भी खुद भी उससे बहुत प्यार करती है, बट वेंचिंग का भी कहना है कि भाई वो अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है और चेंग ने उसे मौका दिया है, तो इसलिए चेंग का शादी नहीं हुआ। शीशन का शादी हो चुका है एंड चेंग हमारे वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ है और कुरैन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। कुरैन ने तो वांग जी की हरकतों को देखकर कुरैन को पता ही चल चुका था क्योंकि कुरैन का ही वो कॉलेज था, तो कुरैन ने सब कुछ देखा था वांग जी को फिरते हुए, तो कुरैन को पता था वांग जी लाइक सीरियसली उसे प्यार करते करके। तो कुरैन भाई एक पढ़ा हुआ इंसान था, तो उसे कोई जेंडर इक्वालिटी ऐसे कोई मतलब ऐसा नहीं था भाई तू इससे प्यार नहीं कर सकता, भाई कुरैन बहुत अच्छा इंसान था, तो कुरैन ने नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया था। बस विंग की मॉम की तरफ से वो थोड़ा लेट हो गया था। अभी ये लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुरैन बस विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे विंग आगे जाके तुम्हें मेरे ही ओहदे को संभालना होगा। विंग कहता क्या अंकल मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? कुरैन कहता विंग वैसे भी मैं रिटायर होने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हें भी प्रिंसिपल बनना होगा और वैसे भी तुम्हारे जैसा प्यारा प्रिंसिपल सबको पसंद आएगा। हाँ, विंग कहता ठीक है। वांग जी बस कहता अंकल आप क्या चाहते हो कि सब लोग मेरे विंग को देखें? कुरैन कहता वांग जी हाँ इतना भी जेलसी फील मत करो, हाँ विंग वैसे भी एक प्यारा टीचर है तो एक प्रिंसिपल तो वांग जी कहता नहीं अंकल बिल्कुल भी नहीं, विंग तुम प्रिंसिपल नहीं बनोगे। विंग कहता तुम सच में ऐसा चाहते हो? तुम नहीं चाहते मैं आगे बढ़ूँ करके? वांग जी कहता मैं चाहता हूँ विंग कि तुम आगे बढ़ो, बट इतने आगे बढ़ जाओगे कि सब लोग तुम्हें देखेंगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। विंग कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी। हाँ, वो बस मेरे लिए एक स्टूडेंट की तरह होंगे, वादा करता हूँ। वांग जी कहता मुझे भरोसा है विंग तुम पे, बट लोगों के ऊपर नहीं है। तो विंग कहता तो मैं लोगों का क्या करूँ? हाँ तुम मुझ पर भरोसा रखो। वांग जी कहता तभी वांग जी विंग की तरफ पड़ता है और विंग के लिप्स पे एक छोटा टैप करते हुए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी कुरैन कहता तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आएगी ना वांग जी? 5 साल 3 साल हो गए तुम दोनों की शादी को, 3 साल, बट फिर भी तुम दोनों हमेशा ऐसी हरकत करते हुए रहते हो। और विंग अपनी मुंडी को नीचे कर देता है। वांग जी कहता अंकल आपको आदत हो जानी चाहिए थी हम दोनों को ऐसे देखने की, ऐसे कहते हुए वांग जी बस हंसने लगता है और कुरैन कहता इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और शीचान है, शीचान की वाइफ लाइक ओ भाई साहब वो भी हंसने लगते हैं। देन उसके बाद हमारे वांगशान दोनों के दोनों गार्डन में आते हैं। गार्डन में आने के बाद जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि तो कल तुम जाओगे? विंग कहता हाँ मैं जाऊँगा, क्यों ना जाओ? वांग जी कहता जाओ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत बन के जाओ। विंग कहता तुम्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं ना? तो वांग जी कहता बट नहीं मैं तुम्हें खुश भी तो देखना चाहता हूँ ना। तो विंग बस कहता सच में? तो वांग जी कहता विंग वांग जी के लिप्स की तरफ पड़ते कहता और मैं भी अपने हस्बैंड को बहुत हैंडसम देखना चाहता हूँ, क्या तुम आओगे? वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहते वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ गाइस ये प्यारी सी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बीच में जो था ना लाइक मैं तो स्टोरी जब बीच में रिकॉर्ड करी थी ना भाई, मुझे बार बार मेरी बिल्लियाँ मतलब मेरी छोटी कैट्स वो मुझे इतना परेशान कर रही थी भाई, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। लाइक बीच में ना मैंने एक शब्द को शब्द वर्ड को बार बार रिपीटेड कर दिया, ठीक है, आई एम सॉरी उसके लिए। एंड देन ये स्टोरी फिर मैंने नेक्स्ट डे रिकॉर्ड की है, आधा कितना रिकॉर्ड किया इसका नेक्स्ट 52 सेकंड 52 मिनट का मैंने आधा नेक्स्ट डे रिकॉर्ड किया है। तो कुछ अगर मैस हो गया होगा तो भाई संभाल लेना। एंड कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा। हमारा विंग इनोसेंट सा विंग आपको कैसा लगा, क्यूट था या कुछ अलग था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। और मेरी वॉइस आपको चेंज महसूस हो सकती है क्योंकि भाई साहब मैं सुबह में अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये वाला टाइम पे सुबह में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, करीबन 8 बज चुके हैं अभी रिकॉर्ड करने के वक्त पे। एंड जो पिछला जो इसके आगे का जो रिकॉर्ड किया था वो मैंने कल के दिन रिकॉर्ड किया था, वो दोपहर के वक्त रिकॉर्ड किया था, इसलिए मेरा वॉइस में भी आपको चेंज महसूस हो सकता है। और चलो बताओ आपकी तरफ ठंड कैसी है, ठंड में कप कप आ रहे हो या नहीं कप कप आ रहे हो तो बताओ। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा बाय।